कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग। सही, हमने अभी तक मेरे ख्याल से चारों API बना ली थी ना। ऐड भी बना लिया था, गेट भी बना लिया था, पुट भी बना लिया था और डिलीट भी बना लिया था। सही, चारों का चारों हमने बना लिया था। सही, समझा दूँ एक मतलब क्या हो रहा है पूरा, एक मतलब समझा दूँ ये तो। खैर ये सबको ऐसे ही रहने देते हैं। सही, एडिट कॉल में थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। सही, सारे पहले हमने बैकएंड का एक प्रोजेक्ट बनाया, सही, npm init करके। सही, इतना तो सबको आता होगा। सही, हम लोग सिर्फ फाइल में समझते हैं फाइल में क्या हो रहा है, बाकी ये सारी फाइल हमने देख लेंगे ये सब क्या होती है। सही, हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया। सही, एक्सप्रेस क्या है, बैकएंड लिखने की Node.js की लाइब्रेरी है। सही, जिससे हम लोग बैकएंड लिख सकते हैं। सही, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ किया ऐप में। सही, और ऐप डॉट गेट करूँगा मैं तो एक्सप्रेस का जितना भी मेथड है वो सब उठ के ऐप में आ चुका है। सही, अब मैं एक्सप्रेस डॉट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ऐप डॉट करूँगा। सही, जैसे कि यहाँ मैंने एक API बनाई हुई है ऐप डॉट गेट। सही, सबसे पहले ऊपर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एम्प्टी एरे को सेट करवाया हुआ है कि एरे जो है वो एम्प्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे। सही, इसके बाद एक API है गेट की, तो इसका नाम क्या है, गेट प्रोडक्ट्स। सही, अब इस API में क्या हो रहा है, सही, जैसी रिक्वेस्ट आ रही है मैं कुछ भी चेक नहीं कर रहा हूँ। सही, रिक्वेस्ट आ रही है मैं पूरा एज इट इज़ ये वाला वेरिएबल उठा के दे रहा हूँ। रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा हूँ, एज इट इज़ ये वाला वेरिएबल उठा के दे रहा हूँ। सही, अभी ये वेरिएबल में क्या है, एम्प्टी एरे। सही, पहली मतलब कोई कॉल करेगा तो उसके पास एम्प्टी एरे जाएगा। सही, उसके बाद अगला है हमारे पास प्रोडक्ट। सही, प्रोडक्ट वाले में हमारे पास बॉडी आएगी। सही, अगर तुम सिर्फ बॉडी ऐसे गेट करोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सही, तो ये यहाँ पे पार्स नहीं होता है, अनडिफाइंड मिलेगा तुम्हें। सही, अगर बॉडी को तुम्हें पार्स करवाना होगा तो तुम्हें यहाँ पे एक कोड लिखना पड़ता है ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट जेसन। सही, जब तक तुम ये वाला कोड नहीं लिखोगे, ये वाला लाइन, जब तक ये बॉडी पार्स नहीं होगी। सही, जब तक तुम ये वाला लाइन नहीं लिखोगे, जब तक ये बॉडी पार्स नहीं होगी, यहाँ तुम्हें अनडिफाइंड मिल रहा होगा। सही, तो ये लाइन लिखना लाजमी है बॉडी के लिए। सही, उसके बाद मुझे यहाँ बॉडी मिल जाएगा। सही, बॉडी में मुझे क्या मिलेगा, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। सही, जो कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। अपडेट वाले में बंद करता हूँ और एड वाले में खोल लेता हूँ। सही, तो यहाँ से जो मैंने यहाँ पे URL के बाद कॉमा डाल के एक ऑब्जेक्ट दिया है, नज़र आ रहा है सबको, स्क्रीन में नज़र आ रहा है ना। सही, URL के साथ डाल के, URL के बाद कॉमा डाल के एक ऑब्जेक्ट सेंड किया है। सही, ये ऑब्जेक्ट हमारा बॉडी है। सही, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा बॉडी है। सही, रिक्वेस्ट बॉडी है ये। सही, अब इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि उसने नेम भेजा है। सही, ये नॉट का साइन लगा होता है, जितनी फॉल्स की वैल्यू सब टारगेट हो जाएगी। सही, जितनी फॉल्स की वैल्यू है सब टारगेट हो जाएगी, जैसे 0, सही, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, जितना भी है सब इसमें टारगेट हो जाएगा। सही, मैं चेक कर रहा हूँ कि नेम भी भेजा उसने। अगर देखो यहाँ पे नॉट का साइन लगा हुआ है, अगर नेम नहीं भेजा हो या डिस्क्रिप्शन नहीं भेजी हो या प्राइस नहीं भेजी हो तो क्या चलेगा, मेरा इफ़ चलेगा। सही, अब मैं इफ़ के अंदर चेक कर रहा हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो मेरा इफ़ चल जाएगा। सही, अब इफ़ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, अब इसमें एक एरर, एक मसला आ रहा था हमारे पास। एक मसला क्या आ रहा था कि अगर हम एक चीज़ भी मिस कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स तो जा रहा है लेकिन एरर पे आगे नहीं गिर रहा है। सही, हमारे पास API कॉल में दो चीज़ होती है, देन होता है और कैच होता है। सही, तो एरर में नहीं आगे गिर रहा था, देन में ही गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डाटा में क्या मिल रहा था, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, इसको असूलन कहाँ गिरना चाहिए था, कैच पे गिरना चाहिए था। सही, तो अभी हम लोग रेस्टफुल API के प्रिंसिपल देखेंगे तो इसको भी हम लोग टारगेट करेंगे। हाँ, खैर, तो अब सीन कुछ ये है कि अभी हमने इसमें कोड जो लिखा हुआ है बहुत ही कोई ख़राब कोड लिखा हुआ है। सही, बहुत ही कोई गंदा संदा कोड लिखा हुआ है। सही, इस वजह से इसको गंदा कोड लिखा हुआ है ताकि तुम लोगों को समझ में आए। सही, काफ़ी लंबा लंबा कोड लिखा हुआ है। सही, अभी हम लोग ने प्रॉमिस वाले मेथड से किया हुआ है, डॉट देन और डॉट कैच। सही, अब हम लोग जो अगला प्रोजेक्ट बनाएंगे, सही, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह आज। तो जब हम लोग अब उसके साथ बनाएंगे डेटाबेस के साथ, सही, तो उसमें हम लोग करेंगे जो प्रीफर्ड तरीका होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट तरीका होता है, मतलब कि जो अच्छा कोड आएगा निशानी होता है। सही, ट्राई कैच, साफ सुथरा कोड लिखेंगे। सही, अब देखो यहाँ पे हमने ऐड के लिए अलग से वो बनाया API और गेट के लिए, वो अपडेट के लिए अलग फंक्शन बनाया है। सही, ऐड के लिए अलग फंक्शन बनाया, अपडेट के लिए अलग फंक्शन बनाया है। सही, देखोगे तो सिर्फ API का ये सिर्फ अलग है और ये ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल सेम ही है। सही, API सिर्फ अलग है, बाकी ये ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा बॉडी है बिल्कुल सेम है। सही, और रिस्पॉन्स भी मेरे ख्याल से तकरीबन सेम ही आ रहा है। सही, एक में वो आ रहा है, क्या नाम है, एडिट हो गया, और एक में अपडेट आ रहा है। सही, तो हमें ये करना था कि हम इस फंक्शन को
डायनेमिक बना दे, कंडीशनल बना दे कि अगर वो ऐड करे एडिट करे एक ही फंक्शन चले, मेरे पास एक फंक्शन हो और दोनों काम हो रहा हो। सही, तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग अगली जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें करेंगे। सही, इसके अलावा हम लोग जो डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, सही अगर तुम देखोगे तो डेटाबेस, खैर अभी डेटाबेस वाली चीज़ रहने देते हैं, अगली क्लास में ही देखेंगे। खैर ये समझ में आया कि यहाँ से मैं बॉडी भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि बॉडी में मुझे तीनों चीज़ें मिले, अगर नहीं मिल रही हैं तो मैं रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग भेज के यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है यहीं से रिटर्न हो गया, नीचे का कोड नहीं चलेगा। सही, अगर इफ़ चलेगा तो नीचे का कोड नहीं चलेगा। सही, अब अगर तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, इफ़ चल गया। सही, अगर तीनों चीज़ उसने भेजा है तो क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट्स डॉट पुश हो रहा है। सही, ये जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था ऊपर, सही इसमें मैं पुश करवा रहा हूँ। सही, पहले 0 था, मतलब कि एम्प्टी था, अब एक आइटम इसके अंदर मैं पुश करवा रहा हूँ। सही, अब आइटम के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रखा रहा हूँ। सही, इसके अंदर मैं एक चीज़ पुश करा रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट पुश करा रहा हूँ, उसके अंदर क्या है, आईडी है। सही, आईडी में क्या कर रहा हूँ, एक डेट जो है करंट डेट का मिली सेकेंड है, वो उठा रहा हूँ एज ए यूनिक आईडी कि सबका अलग हो। सही, ये बात मैंने 10 बार कह दी है कि अभी तो इसको हमने हाथ से किया हुआ है, यूनिक आईडी खुद से जनरेट कर रहे हैं। सही, ये डेटाबेस खुद करता है। सही, तो उसको हमने अभी के लिए सबको यूनिक आईडी देने के लिए करंट मिली सेकंड उठा के रखा दिया। सही, उसके बाद फिर नेम है, डिस्क्रिप्शन और प्राइस है, जो कि यूज़र ने तीनों चीज़ मुझे भेजी थी, वो तीनों चीज़ मैंने इसके अंदर रखा दी है। सही, अब जैसे ही ये पुश हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। सही, यहाँ मेरा एड प्रोडक्ट वाला भी API ख़त्म हो गया। सही, किसी को बीच में कुछ भी समझ में नहीं आए, सही बीच में ही पूछ लेना। सही, बात ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना, जहाँ पे ही समझ में नहीं आए जो सभी लाइन पूछ लेना। सही, उसके बाद क्या हमारे पास डिलीट वाला है, अगला मेथड क्या है, ऐप डॉट डिलीट। सही, इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग एक आईडी ले रहे हैं, पैरामीटर में ले रहे हैं एक आईडी URL पैरामीटर में। सही, अब मैं अगर इसमें जाऊँ डिलीट प्रोडक्ट वाली API में फ्रंट एंड पे, सही ये जो फंक्शन बना हुआ है डिलीट प्रोडक्ट वाला है। सही, इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास मैं एक आईडी सेंड कर रहा हूँ, कौन सी आईडी सेंड कर रहा हूँ बताओ। सही, जो प्रोडक्ट जिस पे भी बटन पे क्लिक हुआ है, जैसे कि अगर मैं देखूँ ये फंक्शन कहाँ चल रहा है, सही इसके बटन ने क्लिक हुए, मतलब कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है। सही, इसको मैं एक मतलब चला भी लेता हूँ सबको। बोलो। तो देखो ना, मैंने बताया तो था फॉर्मिंग डॉट सेट फील्ड वैल्यू। सही, जिसको चेंज करना है पहले वो दोगे, उसके बाद कॉमा डाल के जो वैल्यू उसमें सेट करवानी है। हाँ, तो फॉर्मिक डॉट, जो भी फॉर्मिक का नाम रखा है ऐड फॉर्मिक रखा हुआ है ना मेरे ख्याल से तुमने। सही, ऐड फॉर्मिक डॉट वैल्यूज़ डॉट और जो भी तुम्हें फील्ड फाइंड करनी है। सही, क्या कह रहे हो, बिल्कुल मिल जाएगी। सही, अब फॉर्मिक के फंक्शन में ये होता था कि हम लोग वैल्यूज से स्टार्ट करते थे। सही, अब बाहर मुझे गेट करना पड़ेगा तो मुझे वेरिएबल का नाम भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि ऐड फॉर्मिक डॉट वैल्यूज़ और डॉट करके फिर है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ मोबाइल और टैब डाल के सही, देखो जैसे ही जब भी प्रोडक्ट ऐड हो रहा है मेरे पास, सही है, हमने UI बहुत ज़्यादा ख़राब सी बनाई हुई है लेकिन समझ में आ रहा है देखने से। सही, यहाँ पे मेरे पास ऊपर 2 बटन आ रहे हैं, एक डिलीट का आ रहा है और एक एडिट का आ रहा है। सही, हम लोग देख लेते हैं डिलीट के बटन पे क्या हो रहा है। सही, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सही, देखो ये वाला मेरा डिलीट का बटन है। सही, इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन चल रहा है डिलीट प्रोडक्ट के नाम से। सही, अब मैं देख लूँ इस फंक्शन में क्या हो रहा है। सही, ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। सही, तो यहाँ से मुझे आर्ग्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। सही, तो यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट में क्या सेंड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डॉट ID। सही, ये वाला जो भी प्रोडक्ट है इसकी जो भी ID है वो मैं सेंड कहाँ कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन पे। सही, अब देखो इस वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, एक्सियोस डॉट डिलीट।
सही एग्जॉस्ट का मेथड चल रहा है, एपीआई कॉल हो रही है, तो मेथड क्या कौन सा है, डिलीट का है। सही उसका यूआरएल क्या है, डिलीट प्रोडक्ट स्लैश और जो भी आईडी मुझे मिली है, सही डिलीट प्रोडक्ट स्लैश जो भी आईडी मुझे मिली है। सही अब मैं देख लेता हूँ कि एपीआई में क्या हो रहा है मेरे पास। सही तो यहाँ से एक आईडी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सही यहाँ पे कौन सी आईडी मिलेगी, सही जो यहाँ से इसने सेंड किया है, सही यहाँ से इसने 1 2 सेंड किया तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 मिलेगी। सही अब इसको मैंने अलग कर लिया है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी से। सही इसको मैंने अलग करके एक वेरिएबल में रख लिया प्रोडक्ट आईडी के नाम से। सही अब देखो मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट था ऊपर, सही जो ऊपर मैंने एक एरे बनाया हुआ था, सही उसमें मैं फाइंड कर रहा हूँ कि इस आईडी से कोई सही प्रोडक्ट है या नहीं है। सही फर्स्ट कर लो उसने कोई आईडी गलत ही दे दी है, सही उसने कोई आईडी गलत दे दी है। जैसे कि मेरे पास 1 से लेकर 10 तक प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, मतलब कि पहले वाली की 1 थी और आखिरी वाली की 10 थी। सही अब किसी ने 11 लिख दिया, अब 11 से कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मेरे पास। सही आईडी 11 से कोई प्रोडक्ट मेरे पास है ही नहीं, तो ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसने आईडी ठीक भेजी है या नहीं भेजी है। सही तो यहाँ मैंने क्या चलाया हुआ है, लूप चलाया हुआ है। सही लूप के साथ मैंने क्या किया हुआ है, हर अल्टरनेट में मैं चेक कर रहा हूँ कि करंट प्रोडक्ट्स का इंडेक्स, सही पहली बार तो चला 0 इंडेक्स पे, जो आईडी रखा हुआ है वो उस आईडी से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सही मैं हर अल्टरनेट पे चेक कर रहा हूँ करंट प्रोडक्ट की जो आईडी है, मतलब कि जो करंट प्रोडक्ट है, मतलब 0 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है, पहली बार चला तो 0 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है, सही उसकी आईडी मैच हो रही है इस आईडी से या नहीं। सही अगर नहीं हो रही है दोबारा चलाओ। सही ऐसे करके चलाते रहो, जहाँ पर ही मैच हो वहाँ पे क्या करो, प्रोडक्ट्स में से जो करंट इंडेक्स है, जिस भी इंडेक्स में मिला है, फर्स्ट कर लो 5वें इंडेक्स में मुझे मिला है, सही तो वहाँ से एक आइटम डिलीट कर दो, 5वें इंडेक्स पे खड़े होके एक आइटम डिलीट कर दो। सही उसके अलावा यहाँ से मैंने ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक क्या किया कि यहीं पर मेरा लूप खत्म हो जाए, जहाँ मिले वहीं लूप खत्म हो जाए, वरना लूप चलता रहेगा। सही अब देखो यहाँ पे मिल गया तो मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ था ऊपर जिसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा हुआ था। सही अगर मिल गया तो ट्रू कर दो, सही अगर मिल गया तो इसको ट्रू कर दो, वरना तो इसको फॉल्स ही रहने दो। सही अब मैं नीचे चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। पहले फॉल्स रखा था, अगर ट्रू हो गया तो क्या हुआ है, प्रोडक्ट डिलीट हुआ है। सही अगर ट्रू हुआ है तो प्रोडक्ट डिलीट हुआ है ना, मतलब कि मैच हुआ है। सही और मैच हुआ है तो मतलब डिलीट हुआ है। सही अगर मैच हुआ है तो डिलीट हो गया तो ये रिस्पॉन्स कर दो। सही अगर मैच नहीं हुआ है तो उसको क्या रिस्पॉन्स कर दो, सही कि ये जो भी आईडी इसने भेजी है उससे कोई सही प्रोडक्ट है नहीं मेरे पास डेटाबेस में। सही डेटाबेस अभी हमारे पास नहीं है, मेरे पास अभी वेरिएबल बना हुआ है। सही यहाँ तक क्लियर है सबको, जहाँ समझ में नहीं आया पूछ लेना। सही ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सही इसमें हो सकता है कोई इशू हो। सही अगर किसी का कोई इशू है तो पूछ लो इसमें से। हाँ सही ये ऊपर जो रखा था। सही अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी था। सही अगर ऐड वाली एपीआई चली है तो ये एम्प्टी अब नहीं रहा। सही इसमें एक ऐड हो चुका है। सही तो अब इसके ऊपर मैं मैप वो लूप चला रहा हूँ। सही अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर पहले से पड़े हुए हैं, मतलब कि 10 पड़ा हुआ तो लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। सही वो एक एक करके मेरे पास आते रहेगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कौन से इंडेक्स मुझे वो प्रोडक्ट मिल रहा है। सही किससे चेक कर रहा हूँ, आईडी से चेक कर रहा हूँ, जो मेरे पास आईडी तो है। तो मैं चेक कर रहा हूँ जो से भी इंडेक्स में मिले वाला इंडेक्स का पूरा डाटा ही डिलीट कर दो। तो अगर 5 इंडेक्स में मिला है तो 5 इंडेक्स को डिलीट कर दो। सही स्प्लैश मेथड क्या करता है, एरे को अल्टरनेट करता है, मतलब कि उसको अपडेट करता है। सही ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जो भी तुम इंडेक्स बताओगे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट कलर मुझे 5 इंडेक्स में मिला, सही तो ये 5 से स्टार्ट करेगा। सही दूसरा क्या होता है, कितना डिलीट करना है। सही मुझे तो एक ही डिलीट करना है। सही 5 से स्टार्ट करो और 5 वाले को ही डिलीट कर दो। एक डिलीट कर दो मतलब 5 से स्टार्ट करके 5 वाले को डिलीट कर दो। सही और यहाँ से मैंने ब्रेक करवा दिया। सही इसके अलावा किसी का कोई सवाल है, आगे चलें। सही अगला हम लोग कर रहे थे एडिट प्रोडक्ट। सही अगला था हमारे पास एडिट प्रोडक्ट। सही अब एडिट में क्या है, इसमें भी हम लोग एक आईडी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही अब इसके साथ साथ हम लोग एक पूरा बॉडी भी ले रहे हैं। एक तो आईडी ले रहे हैं, सही जिससे मुझे पता चल रहा है कौन से को अपडेट करना है। सही उसके अलावा बॉडी भी ले रहे हैं। सही अब बॉडी से मुझे क्या पता चल रहा है कि उस वैल्यू क्या रखानी है। सही अपडेट तो करनी है, वैल्यू क्या रखानी है। सही अब देखो अपडेट में मैंने मतलब कि प्रोडक्ट मेरे पास अगर समझ लो कोई प्रोडक्ट है तो उस चीज़ में क्या क्या चीज़ एडिट कर सकता है। तो अभी हमारे पास 3 फील्ड था, 3 नहीं 4 फील्ड था टोटल। सही 3 यूज़र से ले रहे थे और एक खुद रखा रहे थे। सही नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन हम लोग फ्रंट एंड से ले रहे थे और आईडी हम लोग खुद रखा रहे थे। सही अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि यूज़र क्या क्या चीज़ें चेंज कर सके। सही यूज़र क्या क्या चीज़ें चेंज कर सके। सही तो मैंने फिर क्या किया,
मैंने क्या किया फिर, बॉडी लिया, सही। मैंने ये बताया था कि नेम भी कर सके, प्राइस भी कर सके, डिस्क्रिप्शन भी कर सके, सही। सिर्फ आईडी चेंज नहीं कर सके, सही। सिर्फ आईडी चेंज नहीं कर सके, बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सके वो, सही। तो फिर बॉडी मैंने लिया उससे, सही। अब मैं बॉडी में चेक कर रहा हूँ कि फिर से वही जो ऐड वाले में मैं चेक कर रहा था, सेम वही यहाँ पे कंडीशन लगा के मैं चेक कर रहा हूँ कि नेम भी भेजा हो, डिस्क्रिप्शन भी भेजा और प्राइस भी वो भेजा हो मुझे, सही। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं कि अगर तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो सेम वही काम कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग और यहीं से रिटर्न, सही। उसके बाद तो मैं जो यहाँ पे डिलीट वाला काम कर रहा हूँ। अब मुझे ढूंढना भी तो है तो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, सही। जो प्रोडक्ट ये एडिट करना चाह रहा है, यार बातें नहीं करो, सही। ये प्रोडक्ट जो एडिट करवाना चाह रहा है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, सही। तो यहाँ पे मैं लूप चला के ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पड़ा हुआ है, सही। इसमें सेम वही काम किया हुआ है, इस मैच वाला, सही। अब देखो इसमें अलग कुछ काम अलग हुआ हुआ है, सही। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दूँ या रहने दूँ, सही। चूँकि इसमें हमने देखा था कि एक काम करने के हम लोग 3 तरीके हैं हमारे पास, हम इन 3 तरीक़ों से मैं कर सकता हूँ। खैर, अब इसमें देखो जहाँ पर भी मुझे आईडी मैच हो जा रही है, सही। प्रोडक्ट आईडी मैच हो जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी दोबारा से वही रखा दे रहा हूँ, सही। देखो वही वाले इंडेक्स पे, सेम वाले इंडेक्स पे प्रोडक्ट आईडी मैं सेम वही रखा दे रहा हूँ जो कि पहले था, सही। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन तीनों अभी वाला रखा दे रहा हूँ जो अभी मुझे मिला है, रखा दे रहा हूँ, पुराना वाला हट जाएगा, सही। आईडी में पुरानी वाला रहने दे रहा हूँ, सही। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी अपडेट कर रहा हूँ, इस मैच को ट्रू करा दे रहा हूँ, सही। अब मुझे पता चल जा रहा है नीचे कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, सही। अगर इस मैच ट्रू है तो मतलब अपडेट हो चुका है, अगर इस मैच ट्रू नहीं है तो मतलब कि प्रोडक्ट मैच हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स ये सेंड किया हुआ है कि प्रोडक्ट आईडी दिस, जो उसने मुझे सेंड किया है, प्रोडक्ट आईडी दिस, सही, डिड नॉट मैच, सही। ये समझ में आया सबको, सही। सवाल पूछ लो, किसी का कोई सवाल है तब, सही। सवाल तो एसएमएस में होना चाहिए, नहीं है किसी का कोई सवाल, किसी का भी कोई सवाल नहीं है इसमें, सब चीज़ समझ में आ गया इसमें, सब चीज़ समझ में आ गया, पूछो। सही, मैं एक बात दोबारा समझा देता हूँ, सही। अब देखो मैंने एक एपीआई बनाई है पुट की, सही। एक मेथड क्या है, पुट, सर। उसमें क्या ले रहा हूँ, एक यूआरएल पैरामीटर ले रहा हूँ, सही। यूआरएल पैरामीटर में क्या ले रहा हूँ, आईडी ले रहा हूँ, सही। मतलब कि अब जो भी इसको कॉल करेगा वो एक आईडी लाजमी भेजेगा, सही। वो एक आईडी भेजेगा नहीं तो ये एपीआई हिट ही नहीं होगी, सही। उसको आईडी भेजना लाजमी है, सही। अब उसने मुझे आईडी भेज दिया, सही। अब उस आईडी को मैंने अलग कर लिया, सही। प्रोडक्ट आईडी मैंने सेव करवा लिया, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, सही। यहाँ मैंने आईडी लिखा था तो यहाँ पर मैं आईडी लिखूंगा, मैं यहाँ पे कुछ और लिखता तो यहाँ पर ही मुझे वही लिखना पड़ता, सही। मैंने आईडी अलग कर लिया, सही। अब देखो ये कौन सा एडिट प्रोडक्ट वाली एपीआई है, मतलब कि एडिट करेगा तो वो मुझे डाटा भी भेजेगा, सही। अगर कोई चीज़ एडिट कर रहा है तो क्या रखाना है वो भी मुझे भेजेगा, सही। डिलीट करवाता तो वो नहीं भेजता, सही। वो सिर्फ आईडी भेजता, मैं डिलीट कर देता, सही। उसको चेंज करना है वैल्यू तो वो जो पुरानी जो वैल्यू रखानी है वो भी मुझे भेजेगा, सही। तो अब मुझे वो बॉडी भी भेजेगा, सही। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को अलग कर रहा हूँ, सही। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट बॉडी में मुझे नेम मिला है या नहीं मिला है, सही। यहाँ देखो नहीं मिलने का कंडीशन लगा हुआ कि अगर ये नहीं मिले, सही, डिस्क्रिप्शन नहीं मिले या प्राइस नहीं मिले, तीनों में से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो क्या जाएगा, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा, नीचे का कोड नहीं चलेगा, सही। अगर तीनों चीज़ उसने भेजी है मुझे, सही। अगर उसने तीनों चीज़ मुझे भेजी है, नेम भी भेजा है, डिस्क्रिप्शन भी भेजा है और प्राइस भी भेजा है, सही। और अगर आईडी नहीं भेजेगा तो ये चलेगा ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ मैंने आईडी चेक किया ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने आईडी चेक किया ही नहीं, अगर वो आईडी भेजेगा नहीं तो यार ये एपीआई चलेगी ही नहीं, सही। उसके बाद क्या है मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है इस मैच, सही। इस मैच क्या हुआ हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हुआ हुआ है, सही। अब देखो नीचे मेरे पास लूप चल रहा है, सही। नीचे मेरे पास लूप चल रहा है, सही। इसने जो भी आईडी मुझे भेजी है, फॉर एग्जांपल इसने 1 2 3 भेजा है मुझे, सही। अब मैं चेक कर रहा हूँ, सही, प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स, सही। प्रोडक्ट्स का जो करंट इंडेक्स है, मतलब कि पहली मरतबा चलो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 0, सही। पहली मरतबा चलेगा तो 0 मिलेगा, सही। मैं चेक कर रहा हूँ प्रोडक्ट के 0 इंडेक्स में जो आईडी है वो इस आईडी से मैच हो रही है या नहीं हो रही है, सही। अगर मैच हो रही है तो ये वाला चल जाए, वरना तो दोबारा चले, सही। 1 क्या इससे क्या हो जाए, 0 से क्या हो जाए 1 हो जाए, सही। अब ये कब तक चलेगा, जब तक ये प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ के बराबर नहीं पहुँच जाए, सही। प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी आइटम्स है उतने तक नहीं पहुँच जाए, सही। मतलब कि जितना प्रोडक्ट्स के अंदर आइटम है उतनी बार ही चलेगा ये,
समझ में आया? जैसे हमने 5 पोस्ट की हैं, हाँ, तो 5 बार चलेगा लूप। सही, अब फर्स्ट कर लो दूसरी मतलब उसको मिल गया था। सही, प्रोडक्ट्स के वन इंडेक्स की जो आईडी है वो इस आईडी से मैच हो गई थी। प्रोडक्ट्स की जो आईडी है वन इंडेक्स की वो इससे मैच हो गई थी। सही, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैच को ट्रू करा देना। जो बाहर मैंने वेरिएबल बनाया था उसको फॉल्स रखा था, उसको मैंने क्या करा दिया, ट्रू करवा दिया है। सही, उसके अलावा मैंने क्या किया, जिस भी इंडेक्स में मैच हुआ है, सही, जैसे कि 1 वाले इंडेक्स में मैच हो गया, सही, तो उसी इंडेक्स में मैंने क्या करा है, आईडी रखा दिया। सही, ये 4 ही फील्ड था मेरे पास। आईडी था, नेम था, प्राइस था, डिस्क्रिप्शन था। सही, आईडी मैंने पुरानी वाली रहने दी है। सही, आईडी जो है जो पहली वाली थी वही रहने दो। सही, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया, बोलो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो हमारे पास एरे स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 इंडेक्स से होता है। सही, तो इस वजह से हम लोग फॉर लूप किस लिए चलाते हैं, 0 इंडेक्स से। सही, अब देखो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ करने से क्या मिलता है, उसका लास्ट इंडेक्स नहीं मिलता है। क्या मिलता है, उसके अंदर जितनी वैल्यू है। सही, अगर वैल्यू 5 है तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। सही, तो देखो अब ये 5 से कम चलेगा। फर्स्ट कलर में प्रोडक्ट में 5 आइटम था, 5 आइटम था। सही, तो प्रोडक्ट डॉट लेंथ मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। सही, 5 आइटम था तो 5 मिलेगा लेंथ। सही, लेंथ ये होता है कि अंदर कितना वैल्यू पड़ा हुआ है। सही, एरे के अंदर कितना वैल्यू, वो लेंथ होता है उसका। सही, तो यहाँ मुझे मिल गया 5। सही, अब देखो मेरे पास, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक एरे बना ही देता हूँ डायनेमिक्स। सही, यहाँ मैं बनाता हूँ एक एरे ARR। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ स्ट्रिंग रख रहा हूँ इसके अंदर। सही, 1 सही, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मैं इसको 0 ही कर देता हूँ। 1 2 3 4। सही, अब देखो इंडेक्स में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है। सही, अब लेकिन इसके अंदर लेंथ कितनी है। सही, अगर मैं एरे की लेंथ फाइंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कितना आइटम है, 1 2 3 4 5। सही, 5 आइटम है, लेंथ फाइंड करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा। सही, तो अब यहाँ पे मुझे 5 मिला। सही, इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से हुआ है। सही, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझ लो, प्रोडक्ट्स क्या है, ARR है। सही, एरे का इंडेक्स। सही, यहाँ पे आई में क्या है, पहली मरतबा में 0। सही, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं आइडिया हटा दूँ। सही, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सही, ये वाला 0 मिलेगा। सही, यहाँ पे अगर कुछ और टेक्स्ट होता तो वो मुझे मिलता। सही, अब दूसरी मरतबा चलेगा, आई क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। सही, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सही, इसी तरह चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जैसे ही 4 हुआ, फर्स्ट कर लो, तीसरी मरतबा चला, अब ये 4 हो चुका है, आई जो है 4 हो चुका है। सही, 4 जो है 5 से छोटा है। सही, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ARR क्या, 4 इंडेक्स पे। सही, 4 इंडेक्स में यहाँ वैल्यू पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। सही, अब आई 5 हो गया, 5 से छोटा है, नहीं छोटा, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही, इस वजह से यहाँ पे लोग लेंथ बताते हैं। इसको मैं दोबारा कंट्रोल Z करके जहाँ पे थे वहीं चलते हैं हम लोग। खैर, मैंने क्या किया, जिस भी इंडेक्स में प्रोडक्ट मैच हुआ है, सही, उसको मैंने अल्टरनेट करवा दिया कि आईडी पुरानी वाली रहने दो, बाकी नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन नई वाली कर दो। सही, और यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। सही, अब मैं नीचे चेक कर रहा हूँ कि अगर इस मैच ट्रू हो चुका है, बाय डिफॉल्ट क्या था, फॉल्स। सही, अगर ट्रू हो चुका है तो प्रोडक्ट अपडेटेड का रिस्पॉन्स चले जाए, वरना तो ये चले जाए कि प्रोडक्ट आईडी दिस जो कि इसने सेंड किया डिड नॉट मैच। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी का कोई सवाल है तो दोबारा पूछ लो, इशू नहीं है। किसी का कोई सवाल नहीं है। सही, मतलब देख लेते, मेरे ख्याल से हमने बीच में छोड़ दिया था ना पिछली क्लास में, या तो कर लिया था पूरा। हाँ, वो सॉल्व हो गया था। सही, वो मेरे ख्याल से सेव करने से ना दोबारा आ जा रहा था। सही, वो मेरे ख्याल से सॉल्व हो चुका था। मैं इसको रिलोड करूँ तो, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे चेंजेस किए तो हो गया ना, खाली हो गया। सही, यहाँ मैंने चेंजेस करके सेव किया तो ये वेरिएबल क्या हो गया, दोबारा खाली हो गया, इस वजह से खाली हो चुका है। हाँ, एडिट का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। सही, इसने सही सवाल किया था। सही, एडिट का फंक्शन हमारा काम चल रहा था मेरे ख्याल से ना, बीच में क्लास ख़त्म हो गई थी, या तो हो गया था एडिट वाला काम, फ्रंट एंड भी हो गया था हमारा। सही, एक मतलब मैं चेक कर लेता हूँ। सही, यहाँ मैं ये सारी चीज़ें सही खोल ली हैं, मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, बंद भी हो रहा है।
सही, हमने यहाँ कस्टम बनाया था, ये अजीब सा है इस वजह से कि हमने यहाँ पे वो चीज़ का ख्याल नहीं रखा था। सही, स्क्रीन साइज मैंने जूम किया हुआ था और उसमें बना रहा था। खैर इसको मुझे सेंटर भी लाना चाहिए था। सही, इसको मुझे चाहिए था कि जितनी भी स्क्रीन साइज हुई सेंटर पर रहे। खैर इसको अभी के लिए छोड़ देते डिज़ाइन को। सही, अब देख लेते हैं एडिट में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सही, इसको मैं कर देता हूँ मोबाइल 2, इसको मैं कर देता हूँ 0, कर देता हूँ टेस्ट सबमिट का बटन नहीं, ये चल तो रहा है मेरे ख्याल से। अगर मैं खुद वाई क्लिक करूँ, ये फॉर्म बनाया हुआ ना आपने। हाँ सही, एपीआई से रिस्पॉन्स आ गया। सही, एपीआई से रिस्पॉन्स आ चुका है प्रोडक्ट। सही, हाँ हमने बीच में छोड़ दिया था, मेरा काम तो हो चुका था, इसको बंद नहीं करवाया था। सही, सबसे बड़ा मसला क्या आया था, इसको बंद नहीं कराया था और ये सारी फील्ड को खाली नहीं कराया था। सही, अब देखना एक चीज़ देख, हाँ सही, हमारे पास फंक्शन बना हुआ था पहले से। सही, चीज़ देखना यहाँ पे हमने जो पॉपअप वाला वो बनाया था। सही, इसके बाहर क्लिक होने में क्या किया होता है, क्लोज का फंक्शन दिया होता है। सही, क्लोज पॉपअप में क्या हो रहा था, सही इसमें हम लोग देख लेते हैं। सही, आप सही, पहले मैं एडिट वाला बता देता हूँ कि जितने भी पिछली क्लास का वो है कन्फ्यूजन सब निकल जाए। सही, अब देखो एक बटन और है मेरे पास एडिट का। सही, एक बटन मेरे पास और है एडिट का। सही, अब एडिट के बटन में क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन चल रहा है। सही, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है। सही, तो यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ। सही, अब देखो आर्ग्यूमेंट में क्या सेंड कर रहा हूँ, सही पूरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ। सही, ईच प्रोडक्ट क्या है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इसमें एक ब्रैकेट कम करना नहीं ना, सही है ना, कहाँ पे, एडिट प्रोडक्ट में ऑन क्लिक पे जो फंक्शन है नहीं ना, सही तो है। देखो यहाँ स्टार्ट यहाँ से हुआ, इससे पहले वाले वो है ना कर्ली ब्रैकेट। नहीं सही है ना। ये देखो ये वाला किसका है, फंक्शन का है। सही, ये वाला फंक्शन का है। देखो यहाँ पे दो है, एक फंक्शन का और एक जो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रहे हैं इसका है। अब नीचे भी तो ऐसे ही एडिट वाली देखो हाँ सही, इसने सही सवाल, इसने सवाल सही पूछ लिया। सही, पिछली क्लास में मैंने बताया था ये चीज़। सही, इसने कहा कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है, यहाँ नहीं लगाया हुआ है। देखो फंक्शन के आगे, हाँ सही, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर एक लाइन का कोड हो मेरा, सही एक लाइन का मेरा कोड हो तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना लाजमी नहीं होता है। सही, अगर मैं एक ही लाइन पे लिखे जा रहा हूँ तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना लाजमी नहीं होता है। सही, अब मैं कर्ली ब्रैकेट लगाया हूँ, मैं अगर स्पेस डाल के दूसरा लाइन भी लिखूँ तो उसको पता चलेगा इसी फंक्शन का हिस्सा है। सही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरा लाइन डाल दूँ तो ये एरर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ दूसरा लाइन लिख दूँ तो एरर आ रहा है। सही, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के दूसरा लाइन लिखूँ तो उसको कोई मसला नहीं होगा। सही, जब तक एक लाइन का प्रोडक्ट है, सही कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सही, एक लाइन का कोड है और कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है, इफ़ में भी नहीं होती है मुझे। सही, अगर मैं इफ़ लिख रहा हूँ और एक लाइन का मेरा कोड है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना रिक्वायर्ड नहीं होता है। सही, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर भी इफ़ है। सही, लेकिन इफ़ के अंदर मेरे पास क्या है, दो लाइन का कोड है, नज़ार है। सही, अगर ये एक लाइन पे लिखना होता तो मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटाता। सही, यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट हटाता तो हाँ एरर अभी भी नहीं है। सही, चूँकि क्या लगा हुआ है यहाँ पे, टर्मिनेटर लगा हुआ है। सही, अगर मेरा टर्मिनेटर नहीं होता तो एरर, सही ये एरर नहीं दे रहा लेकिन ये चलेगा भी नहीं। सही, एरर नहीं दे रहा लेकिन चलेगा भी नहीं। क्यों नहीं चलेगा, सही इफ़ का आ गया कंडीशन इसको मिल ही रहनी है। सही, अब मैं इसको एक लाइन पे कर दूँ तो इसको समझ में आ जाएगा कि इसी का है। सही, टाइम एक लाइन में अगर मैं दो चीज़ लिख रहा हूँ तो मुझे टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। सही, अगर मैं एक ही लाइन में लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे दो लाइन लिखना है, जैसे कि ये एक अलग चीज़ है और रिटर्न एक अलग चीज़ है। नज़र आ रहा है, ये एक अलग लाइन है और रिटर्न अलग लाइन है। सही, तो मुझे बीच में टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। सही, अगर एक लाइन में लिख रहा हूँ, दो लाइन में रिक्वायर्ड नहीं होता है। सही, अब काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टर्मिनेटर रिक्वायर्ड होता है। सही, अगर ये नहीं लगाओगे तो ज़िंदगी ख़राब है। सही, चलेगा ही नहीं कोड। सही, ढूंढते रहोगे कहाँ पे गए भैया। सही, पाइथन में ही मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड होता है टर्मिनेटर। पाइथन में रिक्वायर्ड होता है टर्मिनेटर, किसी को पता है? ये टर्मिनेटर लगा हुआ है लाइन के एंड में, पाइथन में रिक्वायर्ड होता है। जावास्क्रिप्ट में रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑप्शनल होता है। हाँ, सेमीकोलन जो है इसको टर्मिनेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में रिक्वायर्ड नहीं होता ना, जावा में मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड होता है, लगाना लाजमी होता है। अगर नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा। खैर हम लोग ये देख रहे थे कि एडिट प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, पूरा हमने जो ऑब्जेक्ट मिला हुआ है प्रोडक्ट का,
सही, जिसका नाम है पास प्रोडक्ट डॉट नेम है, प्रोडक्ट डॉट आई डी है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सब चीज़ है। सही, उसको मैंने इस एडिट वाले प्रोडक्ट में भेज दिया है। सही, इसमें क्या जा रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है इस फंक्शन के अंदर। सही, इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, पैरामीटर डाटा के नाम से ले रहा हूँ। वहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ जो कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा। सही, फंक्शन तो सब क्लियर है ना? डेटा कहाँ से आ रहा है, ये पैरामीटर कहाँ से लेके आ रहा है? यार सब खामोश हो जाओ, बातें नहीं करो आपस में, इधर देख लो। सही, देखो ये कहाँ से आ रहा है डाटा। सही, ये डाटा क्या है, मैंने क्या देखा था कि पैरामीटर में नाम कुछ भी रख सकता हूँ। सही, अब मैं ABC लिख दूँ। तो ये आपकी तरफ से रखा है। हाँ सही, नाम अपने तरफ से रखते हैं। सही, नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। सही, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट आईडी रखा था, वो तो आप लेकर आ रहे हैं ना प्रोडक्ट। हाँ सही, तो यहाँ प्रोडक्ट ID रखा था। सही, यहाँ मैं कुछ भी रख सकता हूँ, दूसरा चीज़ रख दूँ, सिर्फ ID रख दूँ। सही, ये समझ लो कि वेरिएबल होता है। सही, वेरिएबल का नाम जो जो रख सकते हैं वो यहाँ रख सकते हैं। सही, जो वेरिएबल का नाम रख सकते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। नाम रिक्वायर्ड नहीं होता है कि तुम सेम ही रखो, डाटा ही रखो। सही, ये चीज़ हमने फंक्शन वाले उसमें देखा था चैप्टर में। सही, अब मैं कुछ भी भेजूँगा, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 भेज देता, सही, फंक्शन को कॉल करते हुए 1 2 3 भेज देता, तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलता, डाटा में क्या मिलता, 1 2 3 मिलता। समझ में आया ये चीज़ तुम्हें? सही, जहाँ पे मैं पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो वहाँ से मुझे आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा। सही, यहाँ से मुझे आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा। सही, अब मैं यहाँ से जो भी आर्ग्यूमेंट जहाँ भेजूँ वो जाके डाटा में सेव हो जाएगा। सही, अभी मैंने यहाँ पे नाम डाटा रखा हुआ है, तुम कुछ भी रख सकते हो नाम। सही, अभी मैं इसको दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ। सही, अभी मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट है ये। सही, ये प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट है पूरा। सही, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सही, यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मुझे मिल चुका है। सही, जो भी जिस पे भी क्लिक हुआ, जिस बटन पे भी, अगर पहले वाले पे क्लिक हुआ तो पहला वाला, दूसरे पे क्लिक हुआ तो दूसरा वाले का ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ चुका है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया एक स्टेप कि क्या हुआ है? कोई सवाल है तो पूछ लो, एक स्टेप। सही, उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ फील्ड्स पहले से बने हुए थे, जैसे कि नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। हाँ, पहले से एक स्टेट बना हुआ था। सही, जो एक कहाँ से मैं सेट करवा रहा था इस वेरिएबल में, नज़र है? सही, पहले इसमें मैं सेट करवा रहा था। सही, अब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करवा दे रहा हूँ। सही, जो भी मुझे ऑब्जेक्ट में मिला है उसका नेम की जगह प्रोडक्ट नेम में लगा दे रहा हूँ। सही, प्राइस की जगह उसके प्राइस में रखा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन की जगह उसके डिस्क्रिप्शन में मैं रखा दे रहा हूँ। सही, अब मुझे एडिट वाले के लिए कुछ चीज़ें और रिक्वायर्ड थी, जैसे एक मोडाल रिक्वायर्ड था जिसके अंदर मैं पॉपअप से शो पता चले कि अलग हो रहा है, ऐड वाला नहीं हो रहा है, ये अलग चीज़ है कुछ। सही, एडिट करके कुछ है। सही, तो मोडाल के लिए मैंने एक मोडाल बनाया कस्टम। सही, कस्टम मैं नहीं कहूँगा तुम लोग कस्टम बनाओ। सही, हमने कस्टम इस वजह से बनाया था कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सही, तो यहाँ पे मैंने एक मोडाल बनाया था सिंपल सा। सही, जिसको क्या कर रहा था, मैं एक स्टेट पे खुलवा रहा था कि अगर ये वाला स्टेट ट्रू हो तो ये मोडाल खुले, वरना तो कुछ भी नहीं खुले। सही, तो अब एक स्टेट मैंने बनाया था शो पॉपअप के नाम से, इसको मैं ट्रू कराऊंगा तो मोडाल खुलेगा। यहाँ तक क्लियर है? सही, अब मैं देख लेता हूँ मोडाल के अंदर क्या है मेरे। सही, मोडाल के अंदर मेरा फॉर्म है जिसके अंदर क्या है, 3 इनपुट है, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। सही, अब देखो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, भाई ये प्रोडक्ट नेम। सही, अगर मैं प्रोडक्ट नेम को अपडेट करवा दूँ, प्रोडक्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो इस इनपुट का ही वैल्यू होगा, सिंपल है। सही, सीधा प्राइस और सीधा डिस्क्रिप्शन का भी है। सही, मतलब कि अब मुझे सिर्फ इसका स्टेट अपडेट कराना है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों का स्टेट अपडेट करा दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट में लिखा हुआ आ गया। सही, अब मुझे पॉपअप ओपन भी करवाना है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने इस शो पॉपअप को, जो सेट शो पॉपअप, इसको ट्रू करवा दिया है कि मेरा पॉपअप जो है वो ओपन भी हो जाए। सही, तो ये चीज़ हो गया, पॉपअप ओपन हो गया। सही, अब देखो सबमिट जब भी मैं कर रहा हूँ, पॉपअप के सबमिट में कौन सा फंक्शन चल रहा है, ये वाला चल रहा है, अपडेट प्रोडक्ट वाला। सही, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले e.prevent डिफ़ॉल्ट चला रहा हूँ कि जो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है पेज लोड करने वाला उसको रोक दे। फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, पेज लोड कर देता है, उसको मैंने रोक दिया। सही, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट वाली API जो मैंने यहाँ पे बनाई थी उसको मैंने कॉल किया, उसके बाद मैंने ID भेजी है। सही, अब मैंने ID सेट करवाया नहीं था पहले। सही, जो भी एडिट, जो डाटा सिर्फ ID मिली है जिसको मैं एडिट करवा रहा हूँ उसकी ID भी तो मुझे चाहिए, मैं बताऊँगा कैसे API को किसको एडिट करना है। सही, तो उसको ID को सेट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेट बना ली जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, जिस भी प्रोडक्ट पे के बटन के एडिट पे क्लिक हुआ है उसकी ID वाले स्टेट में सेट हो जाए। समझ में आया? सही, अगर इसमें क्लिक हुआ है तो इसकी ID, जो प्रोडक्ट की ID थी किस में आ गई है, इस स्टेट में आ चुकी है। सही, अब देखो ये वाली स्टेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि ID मेरे पास मिल गई है। सही, अब मैं API हिट कर रहा हूँ उस ID के साथ। सही, और ऑब्जेक्ट मेरे पास तो वैसे ही था जैसे कि ऐड वाले में था। सही, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और
डिस्क्रिप्शन। सही, इसमें ही देन और कैच चल रहा है, वही चल रहा है। सही, अब मुझे क्या करना था, देखो पॉपअप के क्लोज पे, मतलब पॉपअप के बाहर क्लिक होने में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन चला रहा हूँ क्लोज पॉपअप के नाम के। समझ में आया? पॉपअप जब भी बंद हो, मतलब कि बाहर क्लिक हो रहा है तो बंद करवाना है। सही, तो ये वाला फंक्शन चल जाए। सही, अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सही पहले मैंने जितना भी सेट प्रोडक्ट है, एडिट आईडी है, प्राइस डिस्क्रिप्शन, सबको खाली करवा दिया है। समझ में आया? ये सब पहले से लिखा हुआ उसको मैंने खाली करवा दिया है। सही, उसके बाद मुझे पॉपअप को क्लोज भी तो करवाना पड़ेगा, तो शो पॉपअप को मैंने क्या करा दिया, फॉल्स करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सारे इनपुट खाली हो गए, आईडी भी खाली हो गया और क्लोज भी हो चुका है। पॉपअप को जब आप ओपन करा रहे हैं एडिट के बटन में बना रहे हैं तो आपने एडिट के बटन पे वो दिया होगा ना, क्या कह रहे हो? एडिट के बटन पे कुछ किया हुआ होगा ना। हाँ, एडिट का बटन तो मैंने समझा रहा था इससे पहले। ये जो जितना काम किया है एडिट के बटन पे किया है। इसमें देखो यहाँ पे एडिट के बटन में जब भी क्लिक हो रहा है सारी वैल्यू मैं सेट करवा रहा हूँ। उसके बाद सेट शो पॉपअप को मैं क्या करा दे रहा हूँ, ट्रू करवा दे रहा हूँ कि पॉपअप भी शो हो जाए। जैसे ही बटन पे क्लिक हो सारे वैल्यू स्टेट में सेट होके पॉपअप शो हो जाए। बाहर क्लिक होने में मैं क्या कर रहा हूँ, सारे इनपुट को खाली करवा रहा हूँ और पॉपअप को फॉल्स करा दे रहा हूँ कि पॉपअप बंद भी हो जाए। समझ में आया? सही, अब मुझे क्या करना है, जैसे ही सबमिट में क्लिक हो रहा है इसका रिस्पॉन्स आए तो ये वाला फंक्शन दोबारा चल रहा है, सारे इनपुट खाली हो जाए और पॉपअप बंद हो जाए। सही, लेकिन एक और इशू आएगा इसमें। कौन बताया क्या इशू आएगा? कौन बताया क्या इशू आएगा? सही, इसको हम लोग करके देख लेते हैं। मैं पहले से मोबाइल लिखा हुआ है बे यार, इसको मैं बार बार बैकएंड को सेव, इसको बार बार मैं सेव कर रहा हूँ ना, अजीब हो जा रहा है। सही, यहाँ कर देता हूँ मोबाइल टैब। सही, मेरा से ऐड हो गया। सही, अब मुझे इसको एडिट करके मैं देख लेता हूँ कि एडिट हो रहा है नहीं हो रहा है। सही, यहाँ से एपीआई का रिस्पॉन्स भी देखते रहता हूँ नेटवर्क के अंदर। सही, मैं 20 जो 22,200 लिखा है उसको सिर्फ 22,000 कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ एडिट। सर डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर देता हूँ, एडिटेड। सही, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सही सबमिट मैं करके देख लेता हूँ। अबे यार, सही मैं सबमिट पे क्लिक किया, सही एक रिक्वेस्ट चली, रिस्पॉन्स आया, मैं पॉपअप बंद हो गया। नजर आया? प्रोडक्ट जो अपडेट हो चुका है, मैं पॉपअप भी बंद हो गया, सारा इनपुट भी खाली हो गया। सही, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू नहीं आ रही है। सही, क्या करना पड़ेगा, एपीआई को मुझे दोबारा से चलाना पड़ेगा। हाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया हुआ था, जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाए एडिट वाले का, सही जैसे ही एडिट वाली एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाए, क्या चल जाए, क्लोज पॉपअप का फंक्शन चल जाए। मज़ा आ रहा है? जैसे ही इसका मतलब कि एडिट हो जाए तो देन चलेगा। सही, जैसे ही देन चले तो ये अलग फंक्शन चल जाए। अभी इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सारे इनपुट खाली हो रहे हैं और पॉपअप को क्लोज करवा रहा हूँ। सिंपल है। सही, अब एक और इशू है, एडिट तो हो गया प्रोडक्ट, सही, लेकिन अपडेटेड वैल्यू मेरे पास नहीं आई है। सही, अपडेटेड वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, एपीआई दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर पे अपडेट हुआ है, मेरे पास अपडेट नहीं हुआ है। फिर मैं क्या करूँगा, सर्वर से दोबारा मंगवा लूँगा क्या नया वैल्यू, तो सही सही साफ सुथरा 0 मीटर वैल्यू, तो पुराना वाला पुराना हो चुका है। सही, अब मुझे इसको एपीआई को दोबारा चलाना पड़ेगा। सही, अब बताओ कि एपीआई को मैं दोबारा कैसे चलाऊँ? सही, तुम नहीं बताओ, तुम बताओ। एडिट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है क्या कराऊंगा? सही, ये वाले एपीआई को मुझे दोबारा चलाना है। बताओ, मतलब कि इस यूज इफेक्ट को मुझे दोबारा चलाना है, तो मैं क्या करूँगा? यार ये 3 क्लास हमारे, इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट ज़ाया हो रहा है सिर्फ एक ही चीज़ पे। भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर के बेस में 15 मिनट मेरा इसी में ज़ाया हो रहा है। सही है, मैं हर क्लास में बता रहा हूँ। खैर देखो, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे दिया हुआ है, तो इसको मैं चेंज करूँगा, मैं यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। सही, इस स्टेट को मैं चेंज करूँगा, मैं डिपेंडेंसी एरे दोबारा चलेगा, मतलब कि यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। सही, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस स्टेट की वैल्यू को चेंज करना है। सही, अगर ट्रू है तो फॉल्स करा दूंगा, फॉल्स है तो ट्रू करवा दूंगा। समझ में आया?
समझ में नहीं आया तो पूछ लो। सही, देखो बताने का मसला नहीं है, मैं बताऊँ तो तुम लोग याद भी रखो, बस इस चीज़ का मसला है। सही, बताने का मसला नहीं है, मैं 10 बार बता दूंगा। सही, अगर समझ में नहीं आया अभी तो पूछ लो। हाँ, क्या कह रहे हो? पढ़ेंगे ना, बिल्कुल टाइम है अभी, 45 मिनट है। सही, 45 मिनट है। बताओ। इसको टूल लगा देंगे, साइन लगा देंगे। हाँ सही, इसको मैं क्या करूँगा, सेट, मैं क्या करूँगा सेट, क्या था, एपीआई लोड था ना। सही, क्या कर दूंगा, जब नॉट एपीआई लोड मतलब कि जो ही पुराना है, सही, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। सही, अब देखो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा, सही, इसको मैंने किया एडिट, और मैंने इसको कर दिया मोबाइल 2, और यहाँ मैंने कर दिया इसको 20,000, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको भी 2। सही, तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, एडिटेड वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ही अपडेट हो रहा है दोबारा चल जा रहा है। जैसे ही अपडेट हो रहा है गेट वाली एपीआई दोबारा चल रही है, देखो जैसे ही अपडेट हो रहा है गेट वाली एपीआई दोबारा चल जा रही है। सही, इसको तुम घर आके, वीडियो ऐसे मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। सही, अगर समझ में अब भी नहीं आया तो वीडियो आराम से देखना। सही, और हाथ के हाथ लिखना, मतलब कि अगर एक एपीआई मैंने बना ली है तो तुम भी वो पहले एपीआई बनाओ, उसके बाद फिर आगे काम करो। सही, पूरी वीडियो एक ही बार में देखोगे भूल जाओगे। सही, एक एक पार्ट करके देखो। अगर मैंने गेट की एपीआई बनाई है, हाँ वीडियो देख देख के बनाओ। हाँ सही। अब देखो ऐसा भी नहीं कि एक एक लाइन तुम देख लो, जैसे मैंने एक लाइन लिखा तुमने भी एक लाइन लिख दिया। सही, ऐसे भी नहीं करना। सही, एक स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे कि मैंने गेट की एपीआई बनाई, एक स्टेज हो गया मेरा। सही, तुम भी गेट की बना लो पहले। सही, इसके बाद फिर आगे देखो, फिर मैंने अपडेट की बनाई, पूरा अपडेट बनने तो उसके बाद फिर तुम बनाओ खुद से। सही, बिना वीडियो देखे हुए। सही, तो ऐसे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगा। खैर तो भाइयों, हमारा ये जो है बिना डेटाबेस के, सही, बिना डेटाबेस के ये कंप्लीट हो चुका है। सर्वर रिलोड होगा या नहीं होगा। सही, अगर वर्सल पे अपलोड कर दूँ। सही, तो सीन कुछ ये होता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है बैकएंड, मतलब कि सर्वर लाइव करने वाले हैं, सही, अगर बहुत देर तक उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं आए तो उसको डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सही, जब तक दूसरी रिक्वेस्ट आती है फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब कि सबका वो होता है, रूल होता है कि कितने घंटे में बंद करना है, कितने दिन में बंद करना है। सही, वर्सल का मुझे नहीं पता सही से, लेकिन नेटलीफाई वगैरह था वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते तक अगर उसमें रिक्वेस्ट नहीं आए तो सर्वर को बंद कर देते हैं वो। सही, नेटलीफाई था सिर्फ सर्वर होस्टिंग के लिए। सही, वर्सल क्या है, फ्रंट एंड होस्टिंग है, स्टैटिक होस्टिंग है। सही, उसमें बैक एंड भी लाइव हो रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सही, वर्सल का मुझे नहीं पता, लेकिन नेटलीफाई में ये होता था कि एक हफ्ते तक, मेरे ख्याल से, सही कंफर्म मुझे भी नहीं है, सही, अगर रिक्वेस्ट नहीं आती थी तो सर्वर को बंद कर देता था। सही, इसके बाद क्या होता था, पहली रिक्वेस्ट पे वो चेक करता था कि किस पे रिक्वेस्ट आई है, अगर बंद है तो फिर ऑन करता है वो। सही, अगर तुम कोई सी भी सर्वर लाइव है, तुम्हारा कोई सा भी सर्वर लाइव है, सही, अगर तुम 1-2 साल बाद रिक्वेस्ट मारोगे तो उसको पहले रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लेता है। सही, 2-3 सेकंड का टाइम ले लेता है पहला रिक्वेस्ट में। सही, उसके बाद फिर तुम करोगे तो मिली सेकंड में चल रहा था दोबारा। क्या कह रहे हो यार, बंद हो गया। हाँ, उसमें ये था कि पहले वो लोग 6 एप्लीकेशन फ्री देते थे कि तुम 6 एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, और घंटे के हिसाब से होता है। सही, कंप्यूटिंग पावर होता है कि कंप्यूटिंग आवर होता है कि कितना घंटे फ्री है, कितना घंटा रिक्वेस्ट आएगा तो फ्री है। सही, और रिक्वेस्ट होता है मेरे ख्याल से एक महीने का 1000 रिक्वेस्ट फ्री था। सही, उसके बाद फिर लॉस में जा रहे थे ये लोग, फिर उसने 6 से 3 किया, फिर 3 से 1 किया, फिर भी लॉस में जा रहा था। फिर मतलब कि उनका पेड पैकेज खरीद रहा नहीं था, तो इसी तरह बैंक करप्ट हो गया क्या, तो उन्होंने सर्विस ही बंद कर दी अपनी। सही, काफ़ी अच्छी सर्विस थी नेटलीफाई की। इमेज कैसे भेजेंगे? सही, इसने कहा बैकेंड में इमेज कैसे भेजेंगे। सही, अभी हम लोग इमेज वाली चीज़ देख रहे नहीं है। सही, जैसे कि उसने यूआरएल लिया था डायरेक्ट, तुम ये कर सकते हो अभी के लिए। नहीं, डायरेक्ट सिस्टम से भेजना ही है। सही, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक देखा है। सही, सिर्फ अभी हमने सिर्फ एपीआई की अंडरस्टैंडिंग समझी है, ये समझ जाओ तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। लाइब्रेरी होती है इमेज के लिए। यार देखो, एक तो ये है कि तुम डायरेक्ट, अगर तुम्हारे पास सी पैनल है तुम वहाँ पे इमेज रखा लो। सही, अगर तुम्हारे पास सी पैनल नहीं है, जैसे कि अभी हमारे पास सी पैनल नहीं है, हमारे पास अपना ख़रीदा हुआ कुछ नहीं है। हाँ क्लाउडनरी पे इमेज। हाँ सही, अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टोरेज बकेट कहते हैं हम लोग, क्लाउडनरी। सही, स्टोरेज बकेट है हमारा कि हमारे पास कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करता है फ्री में, तो अभी के लिए हम लोग उसमें रखेंगे। हाँ, फिर उसको हम लोग डेटाबेस में सेट करवा देंगे। अभी के लिए तो हम लोग रहने देते हैं, जब हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे जब हम लोग ये चीज़ देखेंगे। अच्छा सर, अभी हम लोग पॉपअप शो करवा रहे थे ना, अगर हम उसको लेआउट के ऊपर लगा देते ना तो वो फॉर्म पे भी क्लिक कर देते वो पॉपअप क्लोज हो जाता। फॉर्म पे भी लेआउट को अगर तुमने ऊपर लगा दिया, सही, ये कर दो कि फॉर्म का Z इंडेक्स 1 कर दो,
या फॉर्म का जेड इंडेक्स 2 कर दो और लेआउट का 1 कर दो, मतलब कि लेआउट पीछे चले जाए फॉर्म ऊपर आ जाए। तो ये करोगे तो फिर इससे हल हो जाएगा मसला। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ कि लेआउट ऊपर है, क्लिक करो तो लेआउट पे ही क्लिक हो रहा है। सही, तो ये चीज़ें तुम्हें बचना पड़ेगा। खैर तो भाइयों हमारी एपीआई कंप्लीट हो गई थी, अब हमें इसको देखना था प्रिंसिपल पे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। सही यार, सब बातें ख़त्म करो और स्क्रीन पे देखो। सही, अब हमें ये देखना था कि ये रेस्टफुल एपीआई के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। सही, तो मैं यहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट खोल लेता हूँ। कितने प्रिंसिपल हैं कमेंट करके लिख दिया ताकि कोड होगा तो सही, मैं कहता हूँ प्रिंसिपल सही। यहाँ मेन इसने 6 बताया हुआ है। सही, जिसमें से एक क्या है ऑप्शनल है, छठा क्या है ऑप्शनल है। सही, कोड ऑन डिमांड मतलब कि ऐसा कोड लिखना कि जो दूसरे को ही समझ में आए। सही नहीं, इनके रेस्टफुल एपीआई के प्रिंसिपल से वो है। सही कि एपीआई रेस्टफुल एपीआई अगर तुमने कोड ऐसा ख़राब भी लिखा हुआ है, जैसे कि लॉजिक्स तुमने ऐसी बनाई है जो कि सामने वाले के समझ में नहीं आ रही है, सही, तो ये रेस्टफुल एपीआई का मसला नहीं है, ये डेवलपर का मसला है। सही, रेस्टफुल एपीआई वो फिर भी होगा। सही, अगर तुमने ये 5 मेथड को फॉलो कर लिया 1 2 3 4 5, सही, ये 5 जो मेथड है ये रेस्टफुल एपीआई का रिक्वायर्ड मेथड है। सही, अगर ये पाँचों में से कोई एक भी मिसिंग है तो रेस्टफुल नहीं। हाँ रेस्टफुल नहीं है। नज़र नहीं आ रहा? छोटे वाले में नहीं आते। सही, पहला क्या है यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस सही, मतलब कि अगर मैं कोई एपीआई बता रहा हूँ, सही, एपीआई का यूआरएल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सही, वो एपीआई तुम्हें देख के समझ में आ जाए कि एपीआई में हो क्या रहा है। डिलीट किए ऐड किए। हाँ सही, अब देखो जहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा पहले क्या है मेरे पास गेट की एपीआई है। सही, मतलब कि इसे प्रोडक्ट मिल रहा होगा मुझे, यहाँ तक तो क्लियर है। सही, ये चीज़ हमने पहले देख ली थी, इस वजह से हमने इसको गेट रखा हुआ था। सही, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसकी पहले भी देख ली हैं। सही, अब ये गेट मैंने यहाँ पे मेथड में बता दिया है, समझ में आ रहा है? सही, तो यहाँ पे मुझे गेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मुझे गेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से गेट हटा दूंगा। सही, अब देखो क्या है मेथड क्या है गेट है, और यूआरएल क्या है प्रोडक्ट्स। सही, ये समझ में आ रहा है कि एक एस लगा हुआ है तो एक से ज़्यादा आएगा। सही, गेट का मेथड है तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास। सही, मतलब कि यहाँ से मुझे डाटा गेट कर रहा हूँ। मेथड गेट का है, नाम क्या है प्रोडक्ट्स। सही, मतलब कि मैं डाटा गेट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक से ज़्यादा होगा, मतलब कि एरे में आएगा, एक से ज़्यादा है तो एरे में आएगा। सही, अब ये कोई भी एपीआई देखे उसको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। सही, अगर मैं बताऊँ नोटपैड में खोल लूँ यहाँ पे, सही, मैं क्या कर रहा हूँ कि एपीआई का मेथड क्या है, सही, मेथड है गेट की, और सही एंड पॉइंट नहीं लिखता मैं यूआरएल लिख देता हूँ। सही, यूआरएल क्या है मेरे पास प्रोडक्ट्स। सही, अब ये देख के समझ में आ रहा है। सही, अगर फर्स्ट कर लो मेरे पास एक और एपीआई होती जिसमें सिंगल प्रोडक्ट गेट हो रहा होता। सही, अगर मेरे पास एक और एपीआई होती जिसमें सिंगल प्रोडक्ट गेट हो रहा होता। सही, तो क्या होता है सेम यही होता ऐप डॉट गेट, इसमें एस नहीं लगता, क्या लगता प्रोडक्ट लगता। सही, लेकिन अब गेट हो रहा है तो उसको आईडी भी दे देनी पड़ेगी कि गेट जब एक सिंगल प्रोडक्ट कर रहा है तो उसको बताना भी पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट गेट कर रहा है। सही, तो यहाँ क्या डालूंगा मैं सिंगल डाल के आईडी भी। सही, अब मैं किसी को बताऊँ, सही, अब मैं किसी को बताऊँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। सही, मेरे गेट की एपीआई है, यूआरएल क्या है, यूआरएल मेरा ये। सही, अब इससे समझ में आ रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट गेट हो रहा है जिसमें मुझे आईडी भेजना रिक्वायर्ड है। अगर मैं आईडी नहीं भेजूंगा तो एपीआई हिट ही नहीं होगी। सही, अब देखो अब एपीआई देख के मुझे समझ में आ रहा है कि काम क्या हो रहा है। सही, इसमें क्या है गेट का मेथड है, एस लगा हुआ है मतलब कि डाटा आएगा और एक से ज़्यादा आएगा। सही, इसमें क्या है एस नहीं लगा हुआ और आईडी जा रही है, मतलब कि कोई सा सिंगल चीज़ गेट हो रहा है। सही, यहाँ प्रोडक्ट या कुछ भी हो सकता है, यूज़र हो सकता है। सही, सिर्फ यूज़र हो सकता है। सही, अब अगला देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो पोस्ट है हमारे पास।
तो यहाँ हमारे पास क्या है, पोस्ट है। सही, अब पोस्ट मतलब पोस्ट ऐड होने के लिए यूज़ होता है। पोस्ट का मेथड है, पोस्ट का मेथड कोई देख लिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सही, मेथड क्या है, पोस्ट। सही, अभी यूआरएल मेरे पास क्या है, ऐड प्रोडक्ट है ना। तो मेरे पास मेथड क्या है, ऐड प्रोडक्ट। समझ में आया? सही, अब देखो इसमें मेरे पास क्या है, जब मैं बता चुका हूँ मेथड पोस्ट का है तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए ऐड हो रही है। सही, और यहाँ पे बॉडी भी होगा। सही, यहाँ पे मैं कॉमा डाल के बता देता हूँ डाटा में क्या क्या चीज़ जाननी चाहिए। सही सही, डाटा में क्या जाएगा, नेम जाएगा, प्राइस जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा। सही, सिंपल है। सही, अब मुझे एपीआई देख के समझ में आ जाएगा। सही, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नेम जाएगा इसमें, प्रोडक्ट नेम। सही, उसके अलावा यहाँ से क्या जा रहा है, प्राइस जा रहा है। सर अगर इमेज उनके इमेज भी यूज होगा। हाँ सही, इमेज भी होगी तो मैं यहाँ बता दूंगा। सही, समझ लो मैंने डाटा बता दिया है। सही, अब देखो ये देख के समझ में आ रहा है कोई चीज़ मैं ऐड करवा रहा हूँ, मेथड पोस्ट का है, मैं डाटा भेज रहा हूँ। सही, तो यहाँ मुझे अब ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही, यहाँ मुझे अब ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही, अब देखो यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, मतलब कि सिंगल ही प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। सही, अब कोई सा भी ऐसा यूज़ केस हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड हो। होता है सर ऐसा नहीं? हाँ सही, ऐसा होता है, बहुत कम होता है लेकिन ऐसा होता है। एक टाइम में मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड होती है। सही, देखो मल्टीपल प्रोडक्ट तो ऐड नहीं हो सकता। सही, जो कोई यूज़ केस बन रहा नहीं है। सही, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मल्टीपल हो सकती हैं, एक ही बारी में बहुत सारे ऐड करवा रहा हूँ। यार यूज़ केस मुझे सोचना पड़ेगा, मैंने एक बार किया है ऐसा कि एक से ज़्यादा मैं ऐड करवा रहा था। मैं करवा, मुझे याद आया मैं क्या करवा रहा था। मैं ये कर रहा था कि मैंने एक टेबल बनाया था यूज़र्स का। सही, यूज़र्स का टेबल बना रहा था। सही, उसमें मैंने एक एपीआई रखी थी जिसमें मैं एक्सेल की शीट अपलोड कर रहा था। सही, अब मैं ये कर रहा था जितने भी यूज़र हैं, जो भी मतलब कि जैसे कि तुम लोग का एक्सेल में बना हुआ होता है, नाम डिटेल जितनी भी होती है एक्सेल की शीट में होती है। तो इसमें ये कह रहा था एक्सेल की शीट को रीड करके सारा डाटाबेस में पुट करवा रहा था, जितने भी डाटा है ना, जैसे कि 10 स्टूडेंट है उसमें, तो 10 को मैं डाटाबेस में एक साथ ही ऐड करवा दे रहा था। हाँ, लेकिन वो एपीआई क्या चीज़ की थी, एक से ज़्यादा की थी, एक से ज़्यादा की थी ना। जैसे कि अगर मैं 10 स्टूडेंट को एक साथ ऐड करवा रहा हूँ, इस टाइम मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, उसमें 10 स्टूडेंट का डाटा है। सही हो, मैं 10 को एक साथ ही रखा रहा हूँ डाटाबेस पे, एक एक करके नहीं रखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हाँ सही, तो उसमें एस लगा हुआ होगा। समझ में आया यूज़ केस? एक यूज़ केस समझ में आया। देखो फर्स्ट कर लो, अभी मैं यूज़ केस बता रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ तुम लोग के लिए एक वेबसाइट, सही, जिसमें तुम लोग असाइनमेंट जमा करवा सको और तुम्हारे लेक्चर उसमें अपलोड हो, कोड वगैरह सब उसमें अपलोड हो। सही, अब मैंने बना लिया है। सही, अब तुम लोग का डिटेल मेरे पास नहीं है। सही, मैं डिटेल सही से मांगूंगा तुम लोग का। सही, अब फर्स्ट कर लो, तुम लोग तो अभी मेरे ख्याल से 20-25 ही बचे हो। सही, अगर फर्स्ट कर लो मेरे पास 500 लड़के थे। सही, अब मेरे पास एक्सेल शीट आया, 500 का डाटा है उसमें। अब मैं 500 को हाथ से इंटर करके नहीं डालूंगा। सही, मैं ये करूँगा 500 स्टूडेंट एक साथ ऐड हो जाए मेरे पास। सही, तो मैं एक एपीआई बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सेल शीट अपलोड करके, अब एपीआई में कुछ भी करूँ उसमें क्या हो रहा है, एक्सेल शीट अपलोड हो रहा है और बल्क क्वांटिटी में ऐड हो रहा है। सही, बल्क क्वांटिटी में ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट। सही, तो उसमें एस लग जाएगा। सही, एक्सेल शीट को रीड कैसे करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा आगे का। सही, तो अगर हमारे पास टाइम बचा, सही, और कोई यूज़ केस में हम लोग ऐसे फंसे तो हम लोग देख लेंगे एक्सेल शीट वाली चीज़ भी। सही, तो ज़्यादा हार्ड होता नहीं। मेरे पास कोड मेरे ख्याल से गिटहब पे पड़ा हुआ भी होगा। सही, ऐसी चीज़ों का कोड मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ। हाँ खैर, इसको मैं बाद में देख लेता हूँ। सही, ये भी इसने सही कहा कि बिला वजह का टाइम बचा नहीं रहता हमारे पास। सही, इसी तरह मैं यहाँ बता दूंगा कि पोस्ट का मेथड और डाटा जा रहा है तो पता चल जाएगा सामने वाले को ऐड है। सही, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड को हटाना पड़ेगा। सही, इसके बाद क्या है अगला मेरे पास, मेथड डिलीट है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही, मेथड डिलीट है, यूआरएल क्या है, ये है। हाँ सही, तो यहाँ मेथड में डिलीट है और यूआरएल में डिलीट है। सही, तो देखिए समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है डिलीट और क्या हो रहा है,
आईडी जा रही है, मतलब कि एक प्रोडक्ट डिलीट हो रहा है इसके साथ आईडी भी जा रही है। सही, तो यहाँ पे मुझे डिलीट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? मेथड में डिलीट पहले से लिखा हुआ है। सही, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? सही, अगला क्या मेरे पास? पुट। सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेथड। हाँ, पुट और पैच दो में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पुट ज़्यादा यूज़ होता है। सही, अब पुट और पैच का तुम फ़र्क देखोगे तो गूगल में तुम्हें मिल जाएगा। सही है, तो अभी तो टाइम बचता है तो हम लोग पुट और पैच का फ़र्क देख लेंगे बाद में, सही अगर टाइम बचेगा तो। सही, मैंने किया इसको पुट और यूआरएल को मैंने कर दिया जो भी मेरा ये था। सही, और इसमें मेरे पास क्या जाएगा? डाटा जाएगा। सही, अब देखो यहाँ मुझे एडिट लगाने की ज़रूरत थी? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। जो यहाँ पुट में हम लोग बता रहे मेथड में कि पुट का मेथड है और प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हैं, सिंपल है। सही है, यहाँ से मैं क्या करूँगा? एडिट को हटा दूंगा। या ऊपर से डिलीट को नहीं हटाया। सही, एक चीज़ तो मेरा हो गया, ये यूनिवर्सल क्या नाम है अपना, यूनिफॉर्म इंटरफेस हो चुका है। सही, यूनिफॉर्म इंटरफेस हो चुका है। देखो अब किसी में ही सब में प्रोडक्ट्स है और समझ में भी आ रहा है कि हर एपीआई अलग है एक दूसरे से। सही, हर एपीआई मेथड के बेस पे अलग है। देखो ये दोनों का यूआरएल क्या है? बिल्कुल ही सेम है। सही, इन तीनों का सेम है, इसका इसका इसका। सही, लेकिन मेथड क्या है? अलग है। ऊपर वाला गेट है, नीचे वाला डिलीट और पुट। सही, और एपीआई को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने काम किया हुआ नहीं है। सही, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या कर रहा था? ऊपर ही वाले कॉपी करके नीचे किया था। सही, अब देखो जब भी एक्सियोस डॉट डिलीट रखेगा तो ये वाला मैच होगा। सही, इसमें मैच नहीं होगा। सही है, तो एक्सियोस डॉट पुट करेगा तो इस पर ना आके हिट नहीं होगा, इस पर ही हिट होगा। सही, मेथड के बेस पे हिट होता है। सही, ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म इंटरफेस। सही, अब अगला मैं देखता हूँ अगला क्या है मेरे पास। सही, क्लाइंट सर्वर, मतलब क्लाइंट और सर्वर बिल्कुल अलग होगा। सही, ये चीज़ हमने पहले ही भी देखी थी। सही, क्लाइंट और सर्वर बिल्कुल अलग होगा। सर्वर को पता भी नहीं होगा कि एपीआई कहाँ से हिट हो रही है, वेब से हो रही है, ऐप से हो रही है, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से हो रही है, तो उसको सर्वर से लेना देना नहीं है। सर्वर बिल्कुल अलग है, क्लाइंट मेरा बिल्कुल अलग है। सही, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, सही, डाटा मैं भेजूँगा जेसन में। सही, जो जेसन मेथड हर जगह वर्क करता है। सही, मैं जेसन में अगर डाटा भेजूँ, सही, तो मैं उसको अपने हिसाब से मोबाइल में अलग तरीके से शो करवा सकता हूँ और वेब पे अलग तरीके से। सही, अब मैं जितने भी रिस्पॉन्स है किस में भेजूँगा? जेसन में। एक्सेप्ट किस में करूँगा? जेसन में। जैसे कि यहाँ मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एक्सेप्ट की, किस में करूँगा? मैं जेसन में करूँगा। रिक्वेस्ट भेजूँगा, किस रिस्पॉन्स किस पे सेंड करूँगा? जेसन में। सही, जेसन टू जेसन कन्वर्सेशन होगी। सही, जितनी भी कन्वर्सेशन होगी क्लाइंट और सर्वर की, जेसन टू जेसन होगी। क्या कह रहे हो? बॉडी नहीं भेज रहे तो जेसन की ज़रूरत ही नहीं है, रिस्पॉन्स में जेसन में सेंड करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? एक्सप्रेस डॉट जेसन। सही, ये मैंने बताया तो था अभी। सही, अगर मैं ये नहीं करूँ तो जेसन मेरा पार्स नहीं होता है सर्वर पे। ये जब तक ये वाला लाइन नहीं लिखूँ तो मुझे बॉडी नहीं मिलेगी। बॉडी में मुझे मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड मिलेगी। फंसे हुए थे तुम? सही, ये वाला लाइन नहीं लिखा हुआ है तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तुम्हें अनडिफाइंड मिलेगी। सही, जेसन पार्स करवा रहे हैं हम लोग सर्वर में, जेसन को पार्स करवा रहे हैं। वेदर वाले में ज़रूरत नहीं थी ना, जेसन हम लोग ले ही नहीं थे। सही, इसको मैं कमेंट कर दूंगा तो जेसन आएगा ही नहीं मेरे पास। सही, जितना भी अनडिफाइन आएगा। 404 कैरेक्टर नहीं देगा, यहाँ पे अनडिफाइन मिल जाएगा मुझे। 404 कैरेक्टर दे रहा है, फिर यूआरएल तुमने गलत लिखा होगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि तुमने यूआरएल गलत लिखा होगा। सही, 404 उस वक्त देता है जब यूआरएल मिलता ही नहीं है, जिसको तुमने एडिट किया वो मिला ही नहीं उसको। सही, नॉट फाउंड का होता है 404, नॉट फाउंड का एरर होता है। सही, हम लोग एरर कोड भी पढ़ते हैं इसके बाद। सही, एरर कोड भी पढ़ना पड़ेगा हमें कि एरर कोड का मतलब क्या होता है। सही, वो तुम लोग खुद करोगे तो होता रहेगा। सही, यहाँ पे एरर कोड का इसने डिफाइन किया हुआ नहीं है। सही, यहाँ पे यूनिवर्सल वो कर दिया इंटरफेस, यूनिफॉर्म इंटरफेस। सही, उसमें मेरे ख्याल से जो स्टेटस है वो भी आ जाता है। खैर, हम लोग स्टेटस वाली चीज़ भी देख लेते हैं। सही, अभी हमें क्या करना था? जितने भी रिस्पॉन्स हमें किस में सेंड करना है? जेसन में। सही, तो यहाँ मैंने क्या किया था? सिंपल एरे भेज दिया था। सही, अब मैं यहाँ बनाऊँगा जेसन। सही, जेसन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेसन कहते हैं। सही, और जेसन थोड़ा अलग होता है। सही, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँ,
सही नेम क्या है, मैं की है, और वैल्यू मैं वेरिएबल दूँ या तो स्ट्रिंग, तो मेरे मसला नहीं है, सही इस टाइप का। लेकिन अगर तुम दूसरा जेसन लिख रहे हो तो तुम्हें ये भी स्ट्रिंग में रखना लाजमी है, की नेम। लाजमी है ना की वैल्यू दोनों को हाँ सही, बाकी जगह लाजमी होता है, जावास्क्रिप्ट पे लाजमी नहीं होता ये चीज़, जावास्क्रिप्ट में बाकी जगह पे होता है। बाकी जगह पे लाजमी होता है। सही, अगर तुम दूसरी जगह जाओगे, सही अगर तुम यहाँ से पोस्टमैन भी, सही उसमें भी जेसन तुम भेजोगे जब भी, तो उसको स्ट्रिंग में रखना पड़ता है की को। सही, मतलब कि बस इतना याद रखना, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के अलावा, सही, तो उसमें की को स्ट्रिंग में रखना लाजमी होता है। सही, मुझे इसको क्या करना था, जेसन में भेजना था। सही, मैं क्या बताऊँगा सबसे पहले, सही मैं इसको स्टेटस कर देता हूँ सक्सेस। सही, आप तो स्टेटस यहाँ से सेंड भी नहीं करूँ तो चलेगा। सही, मैं मैसेज सेंड करूँगा सबसे पहले, स्टेटस ऑप्शनल होता है। स्टेटस का भी हम लोग देखते हैं। सही, अभी स्टेटस का हम लोग देखते हैं। सही, अभी हम लोग स्टेटस का की नहीं बनाते हैं। सही, सबसे पहले मैं क्या भेजूँगा, मैसेज। सही, मैसेज में क्या होगा बताओ। सही, जो भी मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, सही मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट फाउंड। सही, मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट FOUND फाउंड। सही, प्रोडक्ट फाउंड कर दिया। सही, उसके बाद मैं कॉमा डाले क्या डालूंगा, सही प्रोडक्ट्स, कि मुझे प्रोडक्ट्स क्या मिला है, जब प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देता हूँ प्रोडक्ट। सही, यहाँ पे तुम कैमल केस कर लो या तो अंडरस्कोर डाले कर लो, मसला नहीं है। सही, वेरिएबल में कैमल केस वो होता है, प्रीफर्ड तरीका होता है, लेकिन उसमें मर्जी होती है। सही, तो यहाँ मैं अंडरस्कोर कर रहा हूँ। सही, यहाँ पे अंडरस्कोर किस लिए कर रहा हूँ, कौन बताएगा। सही, जावास्क्रिप्ट में जो प्रीफर्ड तरीका है उसमें मैं क्या कैमल केस है। सही, लेकिन अगर फर्स्ट कर लो किसी ने इसको फ्लटर से हिट किया है या तो किसी और लैंग्वेज से हिट किया, उसमें कोई ऐसा हो कि अंडरस्कोर हो, सही, इसको हम लोग कहते हैं स्नेक केस। सही, इसको स्नेक केस कहते हैं। अगर कोई इशू नहीं है, सही कोई इशू नहीं है। सारे केसेस आते हैं। सही, अब मैं यहाँ क्या भेजूँगा, प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट्स को भेजूँगा। सही, अब तो मैंने रिस्पॉन्स क्या सेंड किया है, जेसन कैसे, पहले मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट एरे सेंड कर रहा था, तो यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा। सही, यहाँ मैं क्या कर रहा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा को डायरेक्ट सेंड करा दिया था। अब मुझे रिस्पॉन्स डॉट डाटा में क्या मिलेगा, ये वाला पूरा जेसन मिलेगा। सही, अब मुझे क्या कराना है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। समझ में आया, समझ में आया तुम्हें, आया ही नहीं आया बताओ। हाँ देखो, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू। सही, ये जो पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है, सही इसको जैसे कहते हैं जेसन, कॉमा सेपरेट होता है। सही, अगर मैं कॉमा नहीं दूँ तो एरर आ जाएगा। सही, देखो ना, ये एक प्रॉपर्टी हो गई की वैल्यू। सही, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, ये भी की है और ये इसकी वैल्यू है। सही, अब तुम क्या कह रहे थे। सर ये आप जो डेटा सेंड कर रहे हैं यहाँ से जैसे फॉर्मेट में हाँ। तो फ्रंट एंड से मंगवा रहे हैं, वो भी हमारे जैसे फॉर्मेट है जब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं, अभी हमने सिर्फ एक को जेसन में कन्वर्ट किया है। सही, अभी हमें सारी एपीआई को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही, देखो अब मैंने यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट तो कर दिया है। सही, इसको मैं यहाँ सेट नहीं कराता हूँ, इसको मैं करा देता हूँ कंसोल। सही, रिस्पॉन्स को मैं कराता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डाटा को कंसोल। सही, अब देखना क्या आएगा मेरे पास, इसको मैं रिलोड करूँगा तो सही, अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, मैप पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा ना, एरर देता है ये। सही, देखो मैप में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सही, अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊँ तो देखना यहाँ पे एरर दे देगा मुझे, एक नहीं दिया एरर। ऑब्जेक्ट के मेथड पे काम करता। अच्छा, मैंने इसको रोक दिया ना, नीचे वाला कोड रोक दिया था ना। हाँ सही, इसको मैंने रोक दिया था, इसी वजह से ये नहीं दिया, वरना तो ये एरर दे देता। खैर, पहले मैं क्या आ रहा था, रिस्पॉन्स डॉट डाटा में पूरा क्या आ रहा था तुम बताओ, एरे आ रहा था पूरा। सही, पूरा जो डाटा था मेरा वो आ जा रहा था। सही, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है, अब देखना क्या आ रहा है मेरे पास। सही, एपीआई क्यों फटी मेरी, नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ से मुझे यूआरएल भी तो चेंज करना पड़ेगा। सही, वहाँ मैंने क्या किया था, सही गेट हटा दिया था। सही, अब मैं इसको रिस्पॉन्स करूँगा तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, अब जेसन मिल रहा है। सही, अब तक अपनी एपीआई के अलावा तुमने जितनी भी एपीआई की होगी उसमें सब में जेसन मिलता है तुम्हें। सही, तो इसी वजह से ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है कि जेसन भेजना है। हाँ, रिस्पॉन्स डॉट डाटा में तो मुझे मिल रहा ही है। सही, अगर मैं सिर्फ रिस्पॉन्स और कंसोल कराऊँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है कि रिक्वेस्ट में मेरे पास क्या क्या चीज़ें गई। सही, अगर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कराऊँ
सही से रिस्पॉन्स कराऊँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं देखो। हाँ सही, यहाँ पे स्टेटस हमेशा 200 आएगा। सही, हमेशा मेरा स्टेटस जो है 200 आएगा, अगर डिफ़ॉल्ट डेटा होता आएगा है। तो 200 हाँ सही, हमेशा मेरा 200 आएगा। सही, जब तक हम लोग स्टेटस चेंज ना करें। सही, एपीआई मेरी ठीक चल गई 200 आ गया, अगर मैं सर्वर फट गया तो फिर 500 खुद ब खुद ये कन्वर्ट कर देता है। खैर मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए, सही मेरा क्या था, रिस्पॉन्स डॉट डाटा था। सही, अब देखो रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कहाँ मुझे डाटा मिल रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट में मिल रहा है। तो यहाँ मैं क्या सेट कराऊंगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। सही, अब अगले में चलते हैं हम लोग। पहले ही पे हमने यहाँ पे ही ठीक कर ली और यहाँ पर ही ठीक कर ली। सही, जेसन फॉर्मेट में हो गया। बोलो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेजे तो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेजे तो तुम ये कह रहे हो। सही, ज़्यादा फर्क नहीं होता। सही, अगर तुम रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेजो या रिस्पॉन्स डॉट सेंड भेजो, सही उसमें इशू नहीं है। सही, कुछ लोग जेसन भेजे होते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और कुछ लोग रिस्पॉन्स डॉट सेंड ही कर रहे होते हैं। सर अगर इसकी जगह जैसे लगाएंगे लेकिन हमने तो सिंटैक्स तो बिल्कुल रेट होगा ना। सही, जेसन मैंने कहीं भेजा नहीं है। सही, जेसन में मेरे ख्याल से सिंटैक्स सही होगा, तुम होवर करोगे तो सिंटैक्स बता देता है। सही, देखो कि हमेशा इसमें क्या जाएगा, जेसन पे ही जाएगा। सही, तो इसने मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स डॉट जेसन लगाओ स्ट्रिंग दो तो ऑटोमेटिक जेसन बना देगा मेरे ख्याल से। कुछ इस किस्म का हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि नल भी मैं भेज सकता हूँ और यूज़र भी भेज सकता हूँ और इस टाइप से वो भी भेज सकता हूँ। सही, स्टेटस तो अभी हमने देखा ही नहीं है, स्टेटस हम देखते हैं। फिर कभी मैं अभी के लिए सेंड रहने देता हूँ। सही, अगला क्या मेरे पास, पोस्ट वाली एपीआई है। सही, इसलिए मुझे क्या सेंड करना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्स मैं सेंड कर रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। एक तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सही, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूँ मैसेज। सही, मैंने इसको क्या किया, जेसन में सेंड किया है। सही, इसको मैंने जेसन में सेंड किया है। सही, मैसेज का कीवर्ड और ये इसकी वैल्यू है। सही, अभी हम लोग हाथ क्या स्टेटस भी देख लेते हैं कि मैं दोबारा पूरा काम नहीं करना पड़े। सही, अब स्टेटस कोड होता है हमारे पास। सही, मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करूँगा। सही, अब स्टेटस कोड होता है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, तुम यहाँ सर्च करोगे स्टेटस कोड। सही, ये पहले ही MDN का डॉक्यूमेंट है, इसको तुम रीड कर लो तो इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सही, अब देखो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि 100 से लेकर 199 तक जो होता है इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई मैं इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स भेजा तो 100 में से 199 तक का कोड यूज़ करूँगा। सही, इसके अलावा क्या सक्सेस का रिस्पॉन्स क्या बताया हुआ है इसने, 200 से लेकर 299 तक। सही, इसका डायरेक्ट का बताया हुआ 300 399 तक। क्लाइंट एरर, सही, अगर रिक्वेस्ट करते हुए क्लाइंट ने कोई भंड मारा है तो 400 में से लेकर 499 तक का होगा। 400 के ऊपर के जितने भी कोड होंगे हमारी तरफ से या क्लाइंट की तरफ से पड़ेगा। हाँ, क्लाइंट का जितना भी एरर है वो बताने के लिए मुझे स्टेटस क्या सेंड करना पड़ेगा, 400 में से लेकर जो क्लाइंट है। जैसे कि अगर मैं एपीआई में डाटा, जैसे कि पोस्ट वाली एपीआई है, सही, उसमें क्या क्या था, नेम रिक्वायर्ड था, प्राइस रिक्वायर्ड था, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड था, तीनों चीज़ रिक्वायर्ड था। अगर उस तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिस कर रहा है वो, तो भंड किसका है, किसका है। सही, क्लाइंट का भंड है, जो ऐड कर रहा है उसका भंड है। सही, तो जो ऐड कर रहा है उसका भंड हो तो मैं क्या सेंड करूँगा, सही, 400 से लेकर 499 तक। सही, अभी इसके स्टेटस कोड के अंदर भी स्टेटस कोड हम लोग देखते हैं। सही, ये बताया हुआ कि क्लाइंट का जितना भी एरर है वो इसके बीच में ही हैंडल हो जाता है। सही, इसका क्या है, सर्वर एरर। सर्वर एरर में क्या है, 500 से लेकर 599 तक। सर ये 404 का अगर आता है ये सर्वर नहीं होता है। सही, ये नॉट फाउंड का एरर होता है। सही, मतलब कि अगर तुमने रिक्वेस्ट ही गलत किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट गलत किया है, सही, तो ये एपीआई वाले का तो भंड नहीं है ना। यूज़ करता है वो क्लाइंट होता है। हाँ सही, जो फ्रंट एंड है, भले तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन हो, तुम्हारा वेब एप्लीकेशन हो, सही, जो भी स्क्रीन शो हो रही है वो होता है क्लाइंट साइड। सही, और जितना, हाँ, वो होता है सर्वर साइड। लेकिन सर अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और अगर हमारे बैकएंड में कुछ मसला हो और नॉट फाउंड का एरर आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अगर तुमने रिक्वेस्ट की एपीआई तो नॉट फाउंड का रिक्वेस्ट आ ही नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने एक एपीआई बनाई गेट की, गेट प्रोडक्ट के नाम से, फर्स्ट कर लो गेट प्रोडक्ट के नाम से एपीआई बना ली। सही, अब तुमने उसको हिट किया है गेट प्रोडक्ट के नाम से, तो वो एपीआई हिट हो गई, नॉट फाउंड नहीं मिलेगा। सर अभी हमने काम कर रहे थे ना जो एक्सप्रेस डॉट जैसे नहीं लगाया था, लेकिन वो हमें एरर ना दे रहा था नॉट फाउंड का। नॉट फाउंड का एरर दे रहा था, जैसे नॉट फाउंड एरर दे रहा था। देखना पड़ेगा फिर ये। सही, नॉट फाउंड का तो ऐसे में एरर नहीं देना चाहिए उसको। एक्सप्रेस बाद में लगाया उसके बाद ये तुम कह रहे हैं क्लाइंट तो रिक्वेस्ट सही कर रहा है लेकिन हमारे बैकएंड में मतलब है एक्सप्रेस डॉट जैसे नहीं लगा रहा। यूआरएल में हो सकता है स्लैश नहीं लगाया, भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्लैश वगैरह सब सब था गेट में निकला
लेकिन हमने फिर एक्सप्रेस डॉट जैसे लिख दिया वो सही हो गया। चलो ठीक है, देखना पड़ेगा। खैर, फिर अगला क्या था, अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्लाइंट साइड का एरर किसके अलावा में और कैसा है। सही, अभी हमारे पास क्या है, सही अभी ये जो एरर है, यार खामोश हो गया इधर, सही स्क्रीन पे देखो, अभी ये जो एरर है, सही अभी एरर नहीं है, क्या है, सक्सेस है, नजर आ रहा है। गेट प्रोडक्ट्स किया, प्रोडक्ट इसको मिल गया और सेंड भी कर दिया, तो इसका स्टेटस क्या होगा, 200 में से कुछ होगा। सही, मैं देख लेता हूँ 200 में से क्या है। सही मैं, हाँ सही देखो क्या है, जहाँ पे इसने बताया होगा 200 पे क्या है, सक्सेस का है। सही, 201 का क्या है, क्रिएटेड। सही, अभी 200 क्या है, ओके। सही, मुझे क्या सेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, सही 200। सही, अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है मेरे पास। सही, अगला क्या है, सही पहले यहाँ पे ये किसका फंड है, कि अगर उसने नेम, डिस्क्रिप्शन या प्राइस तीनों में कोई चीज़ मिसिंग की है, सही क्लाइंट का फंड है। सही, 404 नहीं आएगा। सही, हम लोग देख लेते हैं 4, अब क्लाइंट का एरर खोल लेते हैं ना हम लोग। सही, मैं क्लाइंट का एरर पे गया, पहला क्या है, बैड रिक्वेस्ट। सही, उसने रिक्वेस्ट बैड रिक्वेस्ट की है, मतलब कि जो डाटा रिक्वायर्ड था उसने भेजा ही नहीं है। सही, तो ये क्या हुआ, बैड रिक्वेस्ट हुआ। सही, अब देखो 401 क्या है, सन अनऑथराइज। सही, अगर मैंने कोई एपीआई बनाई है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एडमिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए एपीआई बनाई है, अगर उसको कोई नॉर्मल यूज़र हिट कर रहा है तो वो क्या है, अनऑथराइज है, तो उसके लिए मैं क्या भेजूंगा, 401। सही, तो ये सारी चीज़ें आगे आएंगी तो हम लोग ये देखेंगे। सही, स्टेटस कोड तुम लिखते रहोगे, कोड करते रहोगे, तुम्हारे पास सेट होते रहेंगे। सही, तो अभी इसमें मुझे क्या सेंड करना है, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस। देखो सही, अभी इसने सवाल पूछा कि अगर हम स्टेटस को सेंड नहीं करें तो मसला तो नहीं है। सही, अभी से पहले हमारे पास क्या हो रहा था, हम स्टेटस को सेंड नहीं कर रहे थे, तो यार रिक्वेस्ट भी कहाँ पे आ रहा था, यार रिस्पॉन्स भी कहाँ आ रहा था, देन में आ रहा था। सही, अब देखो हमारे पास जो होता है 100 से लेकर 300 तक जितने भी स्टेटस कोड होते हैं वो देन में आते हैं। सही, और 400 से लेकर 600 तक जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं वो सब जाके एरर में गिरते हैं। सही, अब मैं यहाँ पे 400 का स्टेटस भेजूँ तो अब देन में नहीं, अब कैच पे आगे गिरेगा यार रिस्पॉन्स। हाँ सही, देखो अगर मैं यहाँ से सेंड नहीं करूँ तो इसको क्या समझ रहा था, 200 समझ रहा था। सही, 200 समझ रहा था, इसको डाटा मिल जा रहा था। ब्राउज़र इसको बाय डिफॉल्ट क्या समझ रहा था, 200 समझ रहा था, लेकिन हमें इसको बताना पड़ेगा 200 का रिस्पॉन्स नहीं है, किसका है, 400 का है। सही, अब जैसे ही मैं इसको बता दिया कि ये 400 का रिस्पॉन्स जा रहा है, तो अब ये जाके गिरेगा कैच पे। 400 से लेकर 600 तक का जितना भी रिस्पॉन्स है, स्टेटस है, वो जाके गिरता है कैच पे। सही, और 100 से लेकर 300 तक जितना भी जाए गिरता है, 399 तक, सही जितना भी है देन में गिरता है। सही, इसका तो अगला क्या है मेरे पास, सही अगर एरर आया तो किसका फंड है, क्लाइंट का है, तो मैंने यहाँ 400 सेंड कर दिया। सही, इसके बाद क्या है अगला मेरे पास, पुश है। सही, यहाँ मैंने पुश करवा दिया। यहाँ पे देखो मुझे क्या सेंड करना पड़ेगा, जेसन। तो यहाँ क्या होगा, मैसेज। सही, स्पेलिंग गलत हो गई थी, वाहियात हो गई थी। सही, खैर अब मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी स्टेटस को सेंड करना पड़ेगा। सही, इसमें 200 नहीं आएगा। सही, जब भी हम लोग गेट करते हैं उसमें अगर हमें ओके मिलता है तो वो होता है 200। सही, जब भी कुछ नया डाटा क्रिएट हुआ है, अभी क्या हुआ है, एक नया डाटा क्रिएट हुआ है। सही, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि स्टेटस कोड 2201। सही, इसमें क्या है, क्रिएटेड। सही, अभी क्या हुआ है, एक सही एक क्रिएट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201। सही, अभी के लिए मैं इस 2 API को वहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। सही, अभी मैंने कहाँ पे किया हुआ है, सही बैकएंड पे किया, फ्रंट एंड मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। सही, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले सही URL में चेंज हुआ सबसे पहले, सही हटा दूंगा। सही, यहाँ मैं इसको कंसोल को भी सही से कर देता हूँ, कंसोल। सही, अभी के लिए मैं एरर रखता हूँ। सही, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज करके आता है। सही, एरर में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, अगर तुम देखोगे जैसे कि रिस्पॉन्स में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर डाटा मेरे पास डाटा आता है। सही, सीधा एरर में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सही, इसको हम लोग कंसोल कर लेते हैं अभी के लिए। सही, यहाँ मैंने क्या कर दिया, API भी ठीक कर दी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड हटा दिया था, तो यहाँ से ही मैंने ऐड हटा दिया। सही, अब मैंने यहाँ पे दोनों जगह कंसोल भी लगाया हुआ है, रिस्पॉन्स में भी लगाया हुआ है और एरर पे भी लगाया हुआ है।
सही, अब मैं जानबूझ के एक फील्ड मिस करता हूँ। सही, मैं जानबूझ के एक फील्ड, सही यहाँ से मैं नेटवर्क को भी क्लियर कर लेता हूँ। सही, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम को टेस्ट नेम, सही, और डिस्क्रिप्शन लिखता, प्राइस छोड़ देता हूँ। सही, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? अब यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ, इसको मैं यहाँ से वैसे आगे जाने नहीं देगा। कैसे नहीं जाने देगा? आ गया। सही, यहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड हटा देते हैं, तो इसीलिए फ्रंट एंड के साथ साथ हमें बैक एंड पे भी करना पड़ता है। सही, ये पिछली क्लास में नहीं, उससे पहले वाली क्लास में दिखा, जब हम लोग ऐड की एपीआई पढ़ रहे थे। सही, उसमें भी मैंने मेरे ख्याल से डायनासोर वाला गेम हैक करके भी दिखाया था कि फ्रंट एंड कहीं हैक हो जाता है आराम से। सही, तो बैक एंड में ही मुझे चेक लगाना पड़ता है। सही, अब मैं इसको रिक्वेस्ट करूँ तो देखना क्या होगा, क्या आया मेरे पास? सही, क्या आया? एरर आया है। सही, देखो रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या आया मेरे पास? एरर आया है। सही, चूँकि मैंने इसको स्टेटस कोड डिफाइन कर दिया था। पहले अगर मैं स्टेटस कोड डिफाइन नहीं कर रहा था, क्या हो रहा था? देन में आ रहा था, उसको ओके समझ रहा था। सही, 200 का स्टेटस, बाई डिफॉल्ट 200 का स्टेटस दे रहा था। अब इसको पता चल गया ये एक एरर है। सही, अभी जो आया ये एक एरर है। देखो यहाँ पर भी ये रेड हो गया, पहले यहाँ पर भी ये रेड नहीं हो रहा था। सही, अब इसको पता चल गया, देखो यहाँ पे मैसेज भी आ गया। सही, अब देख लेते हैं कि इसको मैसेज को शो कैसे करा सकते हैं। देखो एरर डॉट रिस्पॉन्स में आ रहा है मेरे पास, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। सही, तो अब मैं इसको इसी तरीके से अगर मैं पॉपअप पे शो करवाना चाहूँ तो पॉपअप पे करवा दूँ। अलर्ट पे अभी के लिए मैं अलर्ट पे करवा देता हूँ। सही, अलर्ट में करवाता हूँ एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। सही, अब मैं इसको करूँ, मेरे पास पॉपअप आ गया। समझ में आया कि स्टेटस को कोड किस लिए लाजमी है। सही, अब अगला भी एपीआई हम लोग देख लेते हैं। सही, अभी के लिए हम लोग अभी तक सिर्फ कौन से मेथड देखे? 2 मेथड देखा है ना अभी तक हमने। सही, एक जेसन यूनिफॉर्म इंटरफेस देखा और एक क्लाइंट सर्वर वाला देखा है। सही, इसको भी हम लोग अभी तक पूरा किए नहीं है, क्लाइंट साइड वाले को भी। सही, इसको भी हम लोग और चेंजेस कर लेते हैं इसमें भी। सही, प्रोटोकॉल मैं बंद कर लेता हूँ। उसके बाद क्या अगला मेरे पास? डिलीट वाला है। सही, इसमें मुझे क्या सेंड करना है? जेसन करना है। सही, अब इसका स्टेटस कोड क्या होगा? सही, इसका स्टेटस कोड क्या होगा? डिलीट वाले में। सही, डिलीट वाले में मेरे ख्याल से ओके ही जाएगा ना कि सक्सेस हुआ है। सही, सक्सेस वाला ही जाएगा। सही, सक्सेस वाला कौन सा होता है? 200 ही वाले होते हैं मेरे ख्याल से सक्सेस, कि जैसे डाटा मिला ही तो सक्सेस हुआ है, डिलीट हुआ है तो सक्सेस हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा? स्टेटस सही, अगर नहीं मिला, जो भी यूज़र क्लाइंट ने आईडी भेजी थी उससे मुझे कोई डाटा नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा? सही, क्या करूँगा? 400 करूँगा। सही, चूँकि बैड रिक्वेस्ट है। सही, क्या है? बैड रिक्वेस्ट है, चूँकि उसने आईडी गलत भेजी है, उसका घंट था। सही, एपीआई ठीक था। सही, यूआरएल ठीक था, एपीआई सब चीज़ ठीक थी, उसने आईडी गलत भेज दी है। समझ में आया? सही, हाँ, सही, क्लाइंट का ही भंडे ही है, उसने आईडी गलत भेजी है मुझे। सही, और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मैंने जेसन में कन्वर्ट नहीं किया, इसको ही मुझे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही, सीधा मैं दूसरी को भी कर लेता हूँ, एडिट वाले को भी कर लेता हूँ। सही, एडिट वाला है, इसमें भी यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? सही, पहले स्टेटस क्या भेजना पड़ेगा? 400 भेजना पड़ेगा ना। देखो ये एरर वाला है कि अगर नेम नहीं हो, डिस्क्रिप्शन नहीं हो या प्राइस नहीं हो। सही, और इसको मैं क्या करूँ? किसी का स्टेटस गलत, जिसका बीच आप कह रहे 400, किसी ने लिख दिया है 200, यहाँ से गलती की है। सही, अब इसमें मसला क्या है? ये तुम्हारा फिर रेस्टफुल एपीआई नहीं है। सही, तो ये तुमने हाँ चलेगा तो सही, लेकिन कहाँ गिरेगा? देन में आगे गिरेगा। सही, अगर उसने ये भी नहीं भेजा तो देन में ही आगे गिर रहा है। सही, फर्स्ट कर लो कि अगर मैं कोई, जैसे कि अगर एडिट वाला है मेरा,
जैसे कि मेरा एडिट वाला था अभी, जो एडिट वाला मैंने फंक्शन बनाया उसमें क्या कर रहा हूँ, जैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है पॉपअप को मैं क्लोज करा दे रहा हूँ, मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स पे क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स हुआ है मतलब कि मैं ये समझ रहा हूँ कि सक्सेस हो गया है, तो मैं पॉपअप को बंद करा दे रहा हूँ। सही, लेकिन एरर आया था, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग आया था। सर मैं पॉपअप को बंद करा दूँ, यूज़र को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है। सर एरर भी आएगा लेकिन डिजाइन नहीं मिलेगा, एरर आएगा। हाँ सही, अब देखो मैंने यहाँ 400 दे दिया है, अभी मैं यहाँ पे कोड में दिखा देता हूँ। सही है, देखो अपडेट वाला जो था मेरा, सही अपडेट का जो रिस्पॉन्स आया था उसमें क्या कर रहा था, पॉपअप को क्लोज करवा दे रहा था। सही, अगर मैं यहाँ पे अपडेट नहीं भी हुआ है, जैसे कि यहाँ से रिस्पॉन्स चले गया, मैं यहाँ से 400 नहीं भेजी तो कहाँ पे आगे गिरेगा, देन में ही गिरेगा। मेरा क्या हो जाएगा, पॉपअप क्लोज हो जाएगा, यूज़र को क्या लगेगा, अपडेट हो चुका है। सही, यूज़र को लगेगा अपडेट हो चुका है। सही, मैं ये करूँगा यहाँ पे कैच पे अलर्ट दिखा दूंगा कि जो पैरामीटर मिसिंग है तुम भेज रहे नहीं हो। सही, जो पैरामीटर रिक्वायर्ड है वो भेज रहे नहीं हो। सही, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर तुम 400 नहीं भेजोगे तो यूज़र को लगेगा अपडेट हो चुका है और क्लोज हो चुका है पॉपअप। सही, तो ये बैड इम्पैक्ट जाएगा यूआई पे भी और बैकएंड पे भी। सही, उसके बाद फिर अगला क्या है मेरे पास, यहाँ पर भी यही सीन है। मैं क्या करूँगा, स्टेटस सही अपडेट हुआ है, अपडेट में लोग देख लेते हैं कि अपडेट का कोई दिया हुआ है तो सही। यहाँ पे इसने पूरा स्टेटस कोड नहीं दिया हुआ है, देखो बीच बीच से दिया हुआ है। 200 दिया हुआ है, 201 दिया हुआ है, 202, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 26 दिया हुआ है। सही, 9, 10 सारे नहीं है। सही, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ना कि अपडेट स्टेटस कोड। सही, स्टेटस कोड फॉर अपडेट और डिलीट। सही, यहाँ क्या बताया हुआ है इसने, फॉर डिलीट 200 और या तो 204। सही, 200 या 204, ये दो में से कोई एक सेंड कर सकते हो। सही, अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 204 कर लेता हूँ। सही, सही डिलीट वाला मेरा कहाँ था, सही 200 पे ओके पे लगाया हुआ, तो हमने यहाँ पे कुछ नया कर लिया। सही, डिलीट वाले पे देख लेते कि अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसमें क्या बताता है, कंटेंट भी लिखा हुआ आता है। सही, स्टेटस कोड के साथ हमेशा कंटेंट भी आ रहा होता है। सही, यहाँ मेरे पास कोई एपीआई चली हुई है। सही, तो स्टेटस कोड के साथ कंटेंट अपने आप ही ऐड कर देता है ब्राउज़र, नज़र आ रहा है। सही, ये हमने नहीं भेजा था, ये स्टेटस कोड समझ के इसने खुद लिख दिया है। सही, तो हम लोग देख लेते हैं कि 204 में क्या फ़र्क है और 200 में क्या फ़र्क है। सही, यहाँ डिलीट किसने क्या बताया, 204 यूज़ करने और सही पुट के लिए इफ द क्रिएटेड न्यू शुड बी बाय। सही, इसने यहाँ पे 201 ही बताया हुआ है। सही, पुट इफ एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स इज मॉडिफाइड इधर ओके और 400 नो कंटेंट रिस्पॉन्स शुड बी सेंड टू डेलीगेट सक्सेसफुली कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि पुट के लिए 204 यूज़ करने और डिलीट के लिए 202 यूज़ करने। सही, इसने क्या कहा हुआ है, डिलीट के लिए 202 यूज़ करने। तो डिलीट के लिए हम क्या करते हैं, 202 यूज़ कर लेते हैं और पुट के लिए 204। सही, यहाँ मैसेज भी इसने साथ साथ बताया हुआ है। सही, यहाँ पे इसने मैसेज भी साथ साथ बताया हुआ है। 204 मतलब नो कंटेंट और 202 मतलब एक्सेप्टेड। सही, जो डिलीट का रिक्वेस्ट किया था वो एक्सेप्ट कर लिया सर्वर ने। भाई 204 में नो कंटेंट बताया हुआ है। सही, इसने कहा पुट में 204 ही सेंड करेंगे, तो यहाँ पे इसने इसको टिक भी मिला हुआ है। सही, 2823 बंदे ने इसको सही जवाब दिया। सही, अगर मुझे सही लगे मैं पहले में क्लिक करूँगा, अगर मेरा अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे एक गिनती और ऐड हो जाएगी, 223 हो जाएगा, 2823 मतलब 2824 हो जाएगा। अगर मैं एक कम कर दूंगा तो 2822 हो जाएगा। सही, ये वोट होता है, ये नज़र आ रहा है, ये वोट होता है। सही, और ये जो टिक लगा हुआ होता है नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जिसने सवाल पूछा था उसने इसको सही जवाब दिया है। सही, जिसने सवाल पूछा था इसने उसको सही कहा है। खैर, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 15 साल 2 महीना पुराना है। सही, 15 साल 2 महीना पुराना सवाल है ये। खैर, अगला हम लोग कहाँ थे। सही, यहाँ पे मुझे क्या देना है, क्या कह रहे हो, बस ख़त्म करते हैं ना, 1 मिनट बाकी है भाई।
सही, ये तो मेरा हो गया सही। मैं मतलब मैं बैक एंड में मैंने सारी इंप्लीमेंट कर ली है, लेकिन बैक एंड में बहुत सारी चेंजेस की जो मुझे फ्रंट एंड में भी करनी पड़ेंगी। सही, तो ये काम करते हैं, मैं यहाँ पे हाथ के हाथ करते भी रह लेता हूँ। सही, हाथ के हाथ में डिलीट वाला कहाँ था? सही, मैं फ्रंट एंड में भी चेंजेस हो गया। सही, मैंने URL ठीक कर लिया। सही, और इस यूनिवर्सल इंटरफेस में ये भी आता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस में, कि गेट का जो मेथड है, मेथड के बेस हमेशा सेम वही रहेगा। सही, एडिटर ने तुम बोल रहे हो कि मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड को वहाँ पे चेंज किया है ना। सही, यहाँ मैंने इसको छेड़ा ही हुआ नहीं है ना, मैंने इसको यूज़ नहीं किया वैसे। सही, देखो रिस्पॉन्स मैंने यूज़ किया ही नहीं है। अगर यूज़ करता तो यहाँ मुझे चेंजेस करने पड़ते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ URL चेंज किया है। सही, अगर मैं इसका रिस्पॉन्स डॉट डाटा को कुछ कर रहा होता है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा पहले मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग भेज रहा था, अगर उसको मैं पॉपअप में शो करवा रहा था, तो अब मैं उसको चेंज करके क्या करता है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। सही, तो मुझे चेंज करना पड़ता अगर मैं हाथ से लिख रहा होता तो। खैर, तो भाइयों हमने कितना देख लिया था? सही, यहाँ क्लाइंट सर्वर देख लिया था। सही, बाकी ये जो 3 पॉइंट है, ये ज़्यादा कोई तोप नहीं है। सही, कोड में चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ थियोरिकल चीज़ें हैं। सही है, 2-3 चीज़ें थियोरिकल चीज़ें होंगी। सही, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटलेस लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है? सही, मेरा सर्वर क्या होगा? स्टेटलेस होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी क्या बनाया हुआ है, जैसा देख लो, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ था। सही, क्या है मेरा? स्टेट है। सही, ये नहीं बनाएंगे हम लोग कभी भी। सही, हमारा सर्वर क्या होगा? हमेशा स्टेटलेस होगा। सर, इसके अंदर वेरिएबल स्टेट नहीं बना हुआ। सही, देखो ग्लोबल लेवल पे तो ये इसको स्टेट कह रहा है। सही, स्टेट नहीं बना होगा, स्टेटलेस होगा। सही, एक चीज़ हमने देखी थी, स्टेटलेस हमारे पास क्यों होता है। सही, इसको अगली क्लास में समझते हैं। सही, तुम्हारे बाद दूसरी क्लास भी होना, तो इसको हम लोग थोड़ा लंबा कर लेते हैं। सही, अगर दूसरी क्लास नहीं होती तो। सही, बाकी अगली क्लास में सब कोशिश करना, सही सब कोशिश करना लाजमी बना के लाओ, ताकि ताकि हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर सकें इस पर। क्या कह रहे हो? बहुत सारी चीज़ें। सही, बैकएंड में बस कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है सिर्फ। सही, हाँ, अभी तो हमने सिर्फ API का मतलब समझा, समझ लो कि API होती क्या है, कैसे वर्क करती है। सही, अभी तक हमने सिर्फ API इसको बनाना थोड़ी कहेंगे, इतना समझ लो हमने सिर्फ समझने के लिए बनाया हुआ है, सिंपल बनाया हुआ है कि हम लोग समझ सकें क्या हो रहा है। खैर, तो भाई यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं। सही, बाकी तुम लोग भी थोड़ा तेज़ हो जाओ, अगर अगली क्लास में नहीं बना हुआ होगा तो हम लोग बाकी का पॉइंट देख के आगे रुक जाएंगे। सही, आगे नहीं चलेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। सही, अब देखो तुम लोग चल लो अकेले। सही, चार क्लासेस हो गई, आज भी आपने पूरे मेल करवाया था, अगर अभी भी बना के नहीं आए तो काम करने की गलती होगी। सही, देखो ना, गलती तुम्हारी है ही नहीं। सही, तुम कोशिश करो, आगे पीछे लोग भी तुम साथ लेके चलो। सर, कोई पूछता नहीं है, अब जो बैठते हैं साथ उनको तो हम करवा देते हैं, फिर बैठेगा। सही, ये मसला है कि कोई पूछता नहीं है। सही, लेकिन साथ लेके चलना लाजमी है। सही, टीम वर्क का निशानी है कि तुम सबको साथ लेके चलो। क्या कह रहे हो? बढ़िया होना चाहिए आगे। ये डेटा सेव हो गई। अभी देखो फिर पेज पे आके दोबारा गए जाऊँगा तो डिलीट हो जाता है, सेव ही नहीं होता। सेव कहाँ करवा रहा है? मतलब कि कहाँ सेव कहीं करवाया होगा ना। सर्वर तुम्हारा लगा हुआ बैकएंड? बैकएंड नहीं है जी, सिर्फ फ्रंट एंड है। अच्छा, तुमने यहाँ पे स्टेट पे सेट करवाया हुआ है। सही, देखो तुम जैसे ही पेज अनमाउंट होता है, मतलब कि तुम इस पेज से दूसरे पेज में गए, तो ये वाला जो पेज था ये अनमाउंट हो चुका है। तो हमने ये चीज़ देखा था, लाइफ साइकिल मेथड। सही, अगर तुम ये वाले पेज में हो, तुम इसको चेंज कर रहे हो, तो ये वाला पेज अनमाउंट हो चुका है, मतलब कि UI से हट चुका है। सही, अब जब भी UI से हटता है तो पूरा ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है। सही, अब तुम वापसी जब भी आओगे तो ये इनिशियल लेवल पे आ जाता है। एम्प्टी मिलेगा ये, इनिशियल लेवल पे आ गया, मतलब कि जो भी स्टेट पहले से खाली था, एम्प्टी एरिया हाँ, एम्प्टी हो जाएगा। सही, तो इसके लिए तुम ये कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट API पे एक वेरिएबल बना सकते हो। सही, कॉन्टेक्स्ट
सही, तो अभी तो तुम्हारे पास डेटाबेस तो है, तो डेटाबेस बना बैकएंड इसमें सेट कर। सर इसी से कुछ नहीं हो सकता। इससे होगा तो सही, इससे होगा तो तुम एक कॉन्टेक्ट एपीआई में बना लोगे वेरिएबल। सही, तो यहाँ पे तुम डिस्पैच का मेथड पे यूज़ करोगे, वहाँ पे बता दोगे कि जो भी डाटा मैं भेज रहा हूँ पुराना वाला वैसे ही रखो, जो नया भेज रहा हूँ वो सेट करवा दो। लेकिन उसमें भी एक मसला है, कॉन्टेक्ट एपीआई जब अगर तुम अभी तुम ऐसे पेज से पेज जा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम रिलोड करोगे तो खाली हो जाएगा, यही हो रहा है। तो वो तो खाली होगा। सही, कॉन्टेक्ट एपीआई में ही खाली होगा वो। वो इनिशियलाइज भी तुमने इसको खाली रखा है ना, जब खाली रखा हुआ है तो खाली होगा। सही, जब भी तुम्हारा डेटा यहाँ से तुम जा रहे हो अनमाउंट हो जा रहे हो, वापसी तुम आ रहे हो, अब ये कंपोनेंट शुरू से रेंडर हो रहा है। सही, शुरू से रेंडर हो रहा है, पुराना वाला कंपोनेंट ख़त्म हो चुका है, जो पहले था स्क्रीन पे वो ख़त्म हो चुका है, अब नया दोबारा से रेंडर हुआ है, तो ये इशू है। सर आपके काम में मसला नहीं, लेकिन सर अब ये जो प्रैक्टिस वीडियो करें हम आपको देखें, पिछली क्लास में आपने सब पूरे रिवाइज करवाए थे, आज भी हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर वही ये लोग। यही मसला है, वही तो मैं देख रहा हूँ कि अगली क्लास में क्या कर सकता हूँ, तुम लोग ही बताओ यार, अब सर फिर सबको साथ भी लेके चलना है। लेकिन सर फिर इसके मतलब ये जो नहीं कर रहा ना उसको मतलब कोई ऐसा उसके साथ मामला तो नहीं चाहिए सजा के तौर पे कि उसको रियलाइज़ तो हो, वरना अच्छा दूसरों का भी टाइम ज़्यादा करवा रहे हैं। खैर अगली क्लास में देखते हैं, ये करूँगा कि तो 10-15 सर मिनट के अगर लिए कोशिश कर रहे हो ना कोई तो मसला नहीं है, कोशिश ही नहीं कर रहे ना। कोशिश नहीं कर रहे। अब जो बैठता है ये कहीं फंस रहे हैं या कोई दूसरे बच्चे हैं हम फंसते हैं, अब पूछ रहे हैं उनका समझ में आ जाए कि नहीं ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, अब एक कर ही नहीं रहा प्रैक्टिस, फिर क्लास का टाइम वो ज़ाया करवा लें, बिल्कुल ऐसे तो ही फिर है। क्या। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगली क्लास में ये कर दूँगा कि क्लास के लिहाज से, असाइनमेंट के लिहाज से परमिशन डबल करूँ, जैसे कि कल अगर नहीं बना के लाए तो 10 मिनट खड़ा रहेगा क्लास में। सही, फिर अगली क्लास में भी अगर नहीं बना तो 20 मिनट हो जाएगा। वरना हम ऐसा करवाएं कि आप बोलें कोई आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में आगे सर को दूंगा, अगर भाई आपका कम हुई परसेंटेज कम हुई इसमें चाहे जो भी इशू हुआ तो आपको कोर्स से फारिग कर दिया जाए। सर ऐसे अगर जाएंगे तो कुछ हो सकता है, वरना तो सारे ईजी रहते यार सीन कुछ ये होगा ना कि मुझे कुछ मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। सही, चूँकि ढब ये होता है कि पिछली क्लास में चेक करवा दिया था, अब मेरे पास डिटेल पड़ा हुआ नहीं है पिछली क्लास का। सर एक गूगल का क्लासरूम भी तो यही करना पड़ेगा, क्लासरूम वगैरह चीज़ देखना पड़ेगी। यार टाइम है नहीं मेरे पास, मसला ये ना कि यहाँ से निकलता हूँ। सही, अभी कल मैं बता तो रहा हूँ 3:30 बजे आया था, एक लड़का था उसको स्टार्टअप पे काम करना था, तो उसने कहा था कि साथ करते हैं। सही, तो फिर मैंने कहा कि मसरूफियात हैं, तो उसने फिर टाइम मैनेज करने का कहा था कि मैं मैनेज करेंगे। सही, तो स्टार्टअप पे ही काम करने का सोचा हुआ है कल से या तो हफ्ते वाले दिन से। अब अपना कर रहे हैं। हाँ सही, अपना नहीं है, वो लड़के का ही है, मतलब कि उसने कहा था कि साथ देने बस, मतलब कि उस वो बैकएंड वाली पार्टी है। सही, और मेरी फ्रंट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से। खैर तुम देख लेना तुम्हारा क्या सीन है। और सर ये पुरानी कंडीशन कौन सी गलत लग गई, क्या लग गई, यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ से हटाना है। ये आओ पेज 1 सही है, यूज़र गूगल पेज डॉट ये ऐड यूज़र का पेज है ना, अच्छा ये पेज अलग बनाया हुआ है तुमने। यहीं पे कराना हो, पता नहीं कंडीशन क्या लग गई गलत, वो नीचे भी शो हो गई। मतलब कि एक तो लिस्ट है, ऐड कहाँ से करवा रहे हो? ऐड यहाँ से करवा देना फॉर्म से। तो पेज तो एक ही है ना, तुम चाह रहे हो क्या? ये नीचे करो चाह रहा हूँ, ये जो टेबल आ रहा है ना ये यहाँ से हट गया, वो डायरेक्ट उसी पेज पर नज़र आई। ठीक है, वही वाला तो पेज है। अब वो ऊपर करें क्लोज करेंगे ना फॉर्म को, ये टेबल अलग बना हुआ है अलग पेज पे, जब सबमिट करेंगे तो वो इस पेज पे रेंडर होगा, वो नीचे भी शो हो रहा है टेबल। देखो ये एक ही पेज है, पेज एक ही है, देखो यूआरएल चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ कंडीशन लगी है फॉर्म के ऊपर कि बटन पे क्लिक हो तो फॉर्म खुल रहा है, बटन पे क्लिक अगर समझ लो एक स्टेट बना हुआ है, अगर वो ट्रू हो तो फॉर्म शो, अगर वो फॉल्स हो तो फॉर्म शो नहीं हो। सही, ये कंडीशन लगी हुई है। सही, अब सीन कुछ ये बटन क्लिक पे तुम उसको टॉगल करा रहे हो। सही, बटन अगर बटन में पहले में क्लिक हो रहा है ट्रू हो जा रहा है, सही ट्रू हो रहा है तो फॉर्म नज़र आ जा रहा है। सिर्फ जैसे ही फॉर्म आ रहा है नीचे जो पहले से चले रही है वो नीचे चले आ रही है। अच्छा यानी एक ही पेज पे। हाँ ये सही, अगर तुम देखो तो ये वाला पेज है तुम्हारा। सही, अब यहाँ पे कहीं पे कंडीशन लगी हुई होगी। सही, तो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। सही, एक तो इसका लगा हुआ है कंडीशन, जो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, तो ये जो बनाया है वो कंपोनेंट है। सही, कंपोनेंट बना हुआ है। सही, तुमने यहाँ पे क्या बताया है कि ये वाला जो स्टेट है, सही अगर ये ट्रू हो तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो शो हो जाए। सही, अब ये वाले कंपोनेंट में क्या पूरा फॉर्म बना हुआ है। सही, अब तुम बटन क्लिक पे इसको ट्रू करा रहे हो। सही, अब तुमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई हुई है,
कि अगर ये ट्रू हो तो उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, अगर ट्रू है तो मतलब फॉर्म शो हो रहा है, सही, तो उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, टेक्स्ट के अंदर उसमें ऐड क्लोज हो गया, सही, इसका टेक्स्ट जो है क्लोज हो गया। जैसे कि यहाँ पे तुमने ओपन हुआ है, ट्रू हुआ है कंडीशन, फॉर्म नजर आ रहा है तो उसका टेक्स्ट क्या है, फॉल्स हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, सही, फॉल्स हो तो इसका क्या हो जाए, ऐड हो जाए, सही। यहाँ तुमने कंडीशन लगाई है, सही। अब तुम यहाँ कंडीशनल बेस फॉर्म को शो करा रहे हो, सही। अगर मैं इसको रोक दूँ तो फॉर्म शो ही नहीं होगा तुम्हारा, सही। जब उसमें क्लिक करता हूँ नीचे हो रहा है, सही। अब तुम ये डाल के फॉर्म शो तो ये टेबल शो नहीं है, सही। अब तुम यहाँ क्या कंडीशन लगा सकते हो कि टेबल कब शो, टेबल कब शो, फॉर्म क्लोज हो जाए तो टेबल शो हो जाए फॉर्म क्लोज कब हो रहा है, ऐड होने के बाद। नहीं, फॉर्म क्लोज कब हो रहा है, फॉर्म शो कब हो रहा है, पहले ये बताओ, किस बेस पे शो होगा फॉर्म। सर जब ऐड के बटन पे क्लिक कर दो तो नहीं, मतलब कि ऐड के बटन पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से फॉर्म शो हो रहा है, इस स्टेट के बेस पे हो रहा है ना, जी कि ये स्टेट ट्रू है तो फॉर्म शो हो रहा है, ज़्यादा ये स्टेट यहाँ पे तुमने स्टेट बनाई हुई है, ये बाई डिफॉल्ट क्या फॉल्स है तो फॉर्म शो नहीं होगा, ट्रू है तो फॉर्म शो हो जाएगा। बटन के लिए तुम यही करते हो कि उसको ट्रू और फॉल्स लगा रहे हो, सही। अब तुम्हें ये करना है कि अगर ये शो है, अभी तुमने क्या लगाया, अगर ये शो है, ट्रू है, क्या हो रहा है, फॉर्म शो हो रहा है, सही। अब मुझे क्या करना है कि अगर ये फॉल्स हो जब टेबल शो, सही। अगर ये ट्रू हो तो टेबल शो नहीं है, सही। अगर ये फॉल्स हो जब टेबल शो, तुम यहाँ लगाओगे नॉट और शो एड, सर ये जब वो पायलट डाला ये कल वो शो हो रहा था ये पायलट इसकी आदत है। सर जब मैं खाली तो बंद करना पड़ेगा तो हो जाएगा। बाद में भी कर के बाद में से मुझे क्या करना है, जब भी ये फॉल्स हो सही, जब भी ये फॉल्स हो जब भी शो, फिर मैंने कहा कि जब भी ये वेरिएबल जब भी फॉल्स हो ये स्टेट तब टेबल शो वरना शो नहीं, सही। जब भी ये फॉल्स होगा तब ये फॉल्स होगा, जब भी ये फॉल्स होगा फॉर्म ओपन होगा क्लोज होगा, फॉर्म क्लोज हुआ हाँ। जब फॉल्स होगा तो फॉर्म क्लोज होगा, सही। तो जब भी फॉर्म क्लोज हो जब भी स्टेट शो, सही। अब देखना क्या होगा, फॉर्म ओपन का होगा टेबल हो जाएगा, नीचे कहीं भी नहीं आएगा, जब क्लोज करोगे तो आपसे आ जाएगा टेबल।